नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सोनी दतिया मध्य प्रदेश से आज आपकी दोस्त भी और आपकी होस्ट भी आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के फेसबुक पटल पर। और आज उपलक्ष्य है हमारे सुप्रसिद्ध अमित जी के जन्मदिन का। और जब जन्मदिन इतने मशहूर और इतने टैलेंटेड पर्सन का है तो बनता है कि हम सभी एक साथ उनको जन्मदिन की बधाइयां दें। तो एक बार सब लोग मिलकर शुरुआत करते हैं आज के इस जन्मोत्सव की। एक साथ मिलकर अमित जीजू के लिए हम लोग बर्थडे विश का सॉन्ग गाएंगे। छोटा सा शुरू करते हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अमित जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आज हम सभी आपका जन्मोत्सव मना रहे हैं, दीपा दीदी और अमित जीजू। तो और बहुत अच्छा लग रहा है हम सभी मिलकर। और हमारे साथ बहुत सारे दर्शक भी जुड़ चुके हैं, सुमित जी जुड़ चुके हैं और मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। और हमारे अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के संस्थापक अंजनी कुमार सर भी हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। और जैसा कि ये हर रीत निभाई जाती है, हर एक मंच के लिए जरूरी है, हर एक कार्यक्रम के लिए जरूरी है जो हमारा एक सौर मंडल खुद का परिवार होता है। आज की शाम को चार चार लगाने के लिए मैं सबसे पहले अपने मंच की जो भी कार्यविधि होती है उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। और सबसे पहले मैं भुवनेश जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करें और हम सभी का मार्गदर्शन और आशीर्वाद जो है वो देते रहे हम सभी को। और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और प्यारी बहन दीपा गुप्ता जी के हमजोली भाई अमित गुप्ता जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ हमारे साथ मुख्य अतिथि के पद पर विराजमान है अमित जी। अमित जीजू, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मुख्य अतिथि के पद की शोभा बढ़ाएं और आज की महफिल को चार चांद लगाएं। मैं बहुत बहुत आपको आमंत्रित करती हूँ मुख्य अतिथि के पदभार के लिए। और उनके साथ में ही बगल में बैठी हुई हमारी दीदी दीपा दीदी से मैं विशेष आग्रह करूंगी कि वो आज हमारे विशिष्ट अतिथि का पद भार संभालें और मेरा जो है मनोबल बढ़ाती रहें और जो भी मैं गलतियां करूं उनको सुधारती रहें। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूँ। और हमारे साथ आज हैं निशा दीदी जो कि लखनऊ से हैं और बहुत ही ज्यादा जिनको हम स्वर कोकिला कह सकते हैं, वो हमारे साथ हैं। खुशी झांझी है हमारे साथ। मैं आप सभी का आमंत्रण करती हूँ कि आप हम आज की शाम को सुरीला, सुगंधित और सुनहरा बनाए। साथ में हमारे साथ और होंगे संडीला से प्रांजुल जी और अनामिका अविरल जी होंगी हमारे साथ कानपुर से। तो जैसा कि बिना माँ के आह्वान के कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि माँ के बिना हमारी वाणी जो है वो निकल ही नहीं सकती है कंठ से। इस प्रकृति को जो संगीत दिया है माँ ने, जो साधना दी है माँ ने, जो संवेदनाएं दी है माँ ने, तो माँ के बिना कोई भी कार्य अधूरा है। इसलिए मैं माँ सरस्वती के आमंत्रण के लिए निशा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो माँ का पटल पर आह्वान करें और उनको लेकर आए। तो निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार बहन। बहुत ही शानदार संचालन से आज जीजू का जन्मदिन जो है उसकी पार्टी जो है उसका आगाज हुआ है। मंच को प्रणाम करती हूँ, माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ और जुड़ने वाले सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और माँ वीणा पाणी के चरणों में ये शब्द पुष्प समर्पित करती हूँ। और सबसे पहले
नेटवर्क बहुत ही व्यवधान पैदा कर रहा है। मेरी आवाज पहुंच रही है ना? जी, आपकी आवाज आ रही है। जीजू को ढेर सारी आप जीजू को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और मैं माँ वीणा पाणी के चरणों में ये शब्द पुष्प समर्पित करती हूँ। आप सभी का ध्यान और स्नेह मिले। ज्ञान की देवी मुझे माँ ज्ञान के उपहार दो, ज्ञान की देवी मुझे मुझे माँ ज्ञान के उपहार दो। बंद रखती हूँ माँ के चरणों में। कामना अब है यही हम सत्य के पथ पर चलें, कामना अब है यही हम सत्य के पथ पर चलें। दे अंधेरों को उजाले, हम चिरागों से जलें, हम चिरागों से जलें। सर्वहित में हूँ निरत हम, प्यार अपरंपार दो, ज्ञान की देवी ज्ञान के उपहार दो, ज्ञान की देवी मुझे माँ ज्ञान के उपहार दो। और अगला बंद माँ के चरणों में रखती हूँ और देखिए क्या कामना करती हूँ। बांट कर खुशियां जगत को, पीर सबकी हर सकूं, बांट कर खुशियां जगत को, पीर सबकी हर सकूं। कल्पना की तूलिका से काव्य मधुरस भर सकूं, कल्पना की तूलिका से काव्य मधुरस भर सकूं। माँ सतत करुणा बहे और प्रेम का आधार दो, ज्ञान की देवी मुझे माँ ज्ञान के उपहार दो, ज्ञान की देवी मुझे माँ ज्ञान के उपहार दो। और अंतिम बंद माँ के चरणों में समर्पित करती हूँ। आप सभी साथियों का विशेष ध्यान और स्नेह चाहती हूँ कि छंद की हर वाटिका में शब्द सब गतिमान हो, छंद की हर वाटिका में शब्द सब गतिमान हो। सप्त स्वर गूंजे गगन में, माँ तू यह वरदान हो, माँ तू यह वरदान हो। लेखनी प्रिया बनाकर नित नवल झनकार दो, ज्ञान के उपहार दो, ज्ञान की देवी मुझे माँ। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। बहुत सुंदर वंदना आपने की, बहुत सुंदर वंदना की। और बहुत सारे आपके लिए कमेंट्स भी आ रहे हैं हमारे साथ। तामेश्वर जी, बसंत जी, साधना विकास जी, अंजनी सर, विकास सर और हमारी पूरी टीम जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो आपको सुन रहे हैं और बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। और जीशान कुरैशी जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपकी वंदना सुनकर मुझे यूं लगा जैसे कि साथ साथ माँ शारदे आपके गा रही हूँ और वो खुश होकर हमारे साथ पटल पर विराजमान हो गई हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर वंदना आपने की। और जैसा कि हमें समय का भी ध्यान रखना है कि संचालक जो है वो ज्यादा ना बोलता रहे, इसलिए मैं बिना देर किए हुए सबसे पहले अपने साथ जुड़ी हुई खुशी जी को आमंत्रित करती हूँ और कुछ चंद पंक्तियां रखती हूँ। मैं निशा जी की पंक्तियां उनको आमंत्रित करती हूँ और गड़बड़ी हो निशा जी तो संभाल लीजिएगा
कि रखती हूँ कि कुछ पंक्तियां आपकी रखती हूँ कि बरसती हो भले आंखें, बरसती हो भले आंखें, अधर ये मुस्कुराते हैं। बरसती हो भले आंखें, अधर ये मुस्कुराते हैं। मुकद्दर के कभी आगे नहीं हम सर झुकाते हैं। मुकद्दर के कभी आगे नहीं हम सर झुकाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है खुशी जी का, जो हमेशा खुशी लेकर आती हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमसे शशि सुमन जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे श्रोता जुड़े हुए हैं, निर्भय झा जी भी जुड़े हुए हैं। सभी लोग आपको सुन रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब खुशी जी को सुना जाए। तो मैं अब आपको आमंत्रित करती हूँ, आपके सुदूर ये मंच करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत 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 धन्यवाद निशा जी आपका, सॉरी नेहा जी, और इतनी अच्छी पंक्तियां बोलने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और सादर प्रणाम करती हूँ मैं मंच पे उपस्थित सभी गुणीजनों आदरणीयों का, सभी को मेरा प्रणाम। और एक बार अमित सर को जन्मदिन की ढेर सारी कंफ्यूजन होता है, कभी मैं भी नेहा बन जाती हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो उनको बहुत सारी शुभकामना देती हूँ, और 4 लाइन उनके लिए बस उपहार में यही है हमारे, सुनेंगे। शब्दों में प्यार का उपहार लाई हूँ, शब्दों में प्यार का उपहार लाई हूँ, दुआओं के संग बधाइयाँ लाई हूँ, दुआओं के संग बधाइयाँ लाई हूँ। खुशियाँ चूमे आपके कदम, खुशियाँ चूमे आपके कदम, हर दुआ के संग, हर दुआ के संग ईश्वर का आशीष लाई हूँ, ईश्वर का आशीष लाई हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये था हमारी तरफ से आपके लिए शुभकामना। और क्योंकि जो ये जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है और काफी दिनों के बाद देखने को मिली है, तो मैं सोचती हूँ अपनी कुछ रचना इन दोनों को समर्पित कर दूं। तो अगर आप लोग की आज्ञा हो और अध्यक्ष सर की आज्ञा हो तो मैं पढ़ूं। जी बिल्कुल, पढ़िए पढ़िए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लाल लेते हैं हम, तो आपको सुना देते हैं। जी हाँ सर, हम आपको, जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि हम आपको सुनने के लिए ला लेते हैं। धन्यवाद सर, मैं इतना भी कुछ खास नहीं लिखती हूँ, बस लिख लेती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, इन दोनों जोड़ी को समर्पित करती हूँ। दर्द दिल का जब बढ़ जाता है, दर्द दिल का जब बढ़ जाता है, तो कोई नगमा दिल गुनगुनाता है, तो कोई नगमा दिल गुनगुनाता है। अंजुमन में दिल का, अंजुमन में दिल का ख्याल कुछ इस तरह आता है, अंजुमन में दिल का ख्याल कुछ इस तरह आता है कि महफिल में रंग मोहब्बत का जम जाता है, कि महफिल में रंग मोहब्बत का जम जाता है। धन्यवाद आपका। एहसास तरन्नुम बनके, एहसास तरन्नुम बनके लफ्जों पे उतर आते हैं, एहसास तरन्नुम बन के लफ्जों पे उतर आते हैं कि अंतर मन के राज, कि अंतर मन के राज दिल शब्दों में बयां कर जाता है, दिल शब्दों में बयां कर जाता है। यूं ही, सुनिएगा, यूं ही नहीं बन जाता कोई खास लम्हा, यूं ही नहीं बन जाता कोई खास लम्हा, दिल के किसी अजीज के लिए, दिल के किसी अजीज के लिए इश्क से मोहब्बत, मोहब्बत से 7 जन्मों का रिश्ता बंध जाता है, जन्मों का रिश्ता बन जाता है। बहुत खूब। ये लाइनें थी अमित सर और उनके लिए, तो उनको समर्पित मेरी ये रचना। आशा है कि इसे पसंद आई होगी। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम करती हूँ। और बैक स्टेज पे भी कोई वेट कर रहे होंगे तो मैं समय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पंक्तियां आपने सुनाई, और बिल्कुल यूं लगा कि जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा। मुझे बिल्कुल याद आ गया आपकी पंक्तियां सुनकर दीदी और जीजू के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने पंक्तियां पढ़ी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और हमसे विकास भैया, निष्ठा जी और बहुत सारे रूपचंद जी जुड़ चुके हैं, संगीता राज जी दीदी जुड़ी हुई हैं। सभी अमित जी को
है जो शुभकामनाएं दे रहे हैं और आपकी सुंदर प्रस्तुति की बहुत तारीफ कर रहे हैं। कन्हैया जी जुड़े हुए हैं। नमस्कार, धन्यवाद, बधाइयां देने के लिए बहुत बहुत आभार। और आपको बहुत सारी जो है वो प्रस्तुति के लिए बधाइयां मिली हैं। और साथ में ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं संडिला से भैया प्रांजल अस्थाना, और मैं बिना देरी किए हुए इन्हीं को बुलाती हूँ और प्रांजल भैया को बुलाती हूँ, आमंत्रित करती हूँ अपनी कुछ पंक्तियों से कि अहिर्निश घूमते हैं एक तेरे दीदार की खातिर। ये इस तरीके का ही लिखते हैं श्रृंगार। ये लगता है किसी को ढूंढ रहे हैं, तो पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि अहिर्निश घूमते हैं एक तेरे दीदार की खातिर, अहिर्निश घूमते हैं एक तेरे दीदार की खातिर, झरोके से जो तू झांके कसम से बात बन जाए, झरोके से जो तू झांके कसम से बात बन जाए। तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है भैया कवि प्रांजल अस्थाना जी का, जो बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत अच्छे जो है कवि भी हैं और साथ में एक्टर भी हैं। और बहुत सारे लोग हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, जीशान कुरैशी जी, कन्हैया जी, विकास जी, निर्भया जी, संगीता राज जी, अंजनी सर, और जिनको मैं संबोधित नहीं कर पाऊं तो वो मुझे क्षमा करें क्योंकि मेरा ये पहला संचालन है इस तरीके का। तो मैं बहुत बहुत आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ, दादा को प्रणाम करता हूँ। आपकी अध्यक्षता में कार्यपाठ करने जा रहा हूँ। मैं अपना परिचय हमारी छोटी बहन नेहा सोनी जी ने दे दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसके बाद में, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? तो आ रही है, आ रही है, आ रही है भाई, आ रही है भाई। सबसे पहले तो मैं अपने जीजा जी को जन्मदिन की बधाई देता हूँ। कवि सम्मेलन का प्रारंभ हो और छंदों से हो तो कुछ और ही आनंद है। जुड़े। स्वागत। बड़ी बहन श्रीमती दीपा को और अमित गुप्ता जीजा जी को सादर चरण स्पर्श करता हूँ और अपने छंदों से सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए अपने छंदों से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। आपको आपके आज जन्म दिवस पे अनंत अपार आज शुभ कामनाएं। आपको आपके आज जन्म दिवस पे अनंत अपार आज शुभ कामनाएं। आशीष दे रहे अवनी और अंबर अमित जी को अंबुज आशा लताएं। आशीष दे रहे अवनी और अंबर अमित जी को अंबुज आशा लताएं। आप बनो गीतों का एक भारी एवरेस्ट और अनिल अनल और अजाए अभिषेक कर भाले अग्रज सजाए। और अनिल अनल और अजाए अभिषेक आपका ये जन्मदिन पूरी धरा मनाए। इसी हेलो, इसी क्रम में दूसरा सुंदर हार्दिक आभार। इसी क्रम में दूसरा छंद माँ पर रखता हूँ कि मोह माया मन में अपार लिए मंद मंद अमित जी रहे मुस्काए हैं। मैं इनको जब देखता हूँ ये मुस्काते ही रहते हैं तो मैंने कहा इनकी मुस्कान चुरा लेनी चाहिए, अपने गीतों में पिरो दो उसको। हम गीतकार कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी कविता उठा सकते हैं कि मोह माया ममता मन में ये मंद मंद अमित जी रहे मुस्काए हैं। मार्ग सारे आपके या माधवी मोगरा ओ मधुमाल तेवा मुख जली महकाए हैं। मार्ग सारे आपके या माधवी मोगरा ओ मधुमाल तेवा मुख जली मह पाए हैं। मोदित मोदित मगन मगन मंदिर में मूर्ति मोहन ने भी मधुबन में उत्सव मनाए हैं। मोदित मोदित मगन मगन मंदिर में मूर्ति मोहन ने भी मधुबन में उत्सव मनाए हैं। मन के अमिष्ट भाव मान्य वरे जी के लिए मन मोहक मकरंदी बन गए मालाएं हैं। मन मोहक मकरंदी बन गए मालाएं हैं।
अंतिम छंद निवेदित करता हूँ। तेरी लेखनी से आज हुआ तृष्णाए तम उतार तार, तेरी लेखनी से आज हुआ तेज तीव्र गति से आशा का छाया है। तम उतार तार, तेरी लेखनी से आज हुआ तेज तीव्र गति से आशा का छाया है। तन में है तेज तरंग तेरे कुछ करने की तय करते गीत तेरे लेखनी में पाया है। तन में है तेज तरंग तेरे कुछ करने की तय करते गीत तेरे लेखनी में पाया है। तृष्णाएं सारी हो वो तृप्ति में तब्दील गई, तम छट गया प्रात नया नया छाया है। तृष्णाएं सारी हो वो तृप्ति में तब्दील गई, तम छट गया प्रात नया नया छाया है। तुम और तुलसी ने तेरे लिए तुलसी ने तेरे लिए आशा के गीत गाए, तुलसी ने तेरे लिए आशा के गीत गाए, तेरे लिए तांबूल थाल में सजाया है, तेरे लिए तांबूल थाल में सजाया है। अब चूंकि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका। इसी क्रम में आपने मेरा श्रृंगार के गीतकार से परिचय दिया, तो एक मुक्तक से गीत पढ़ के अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत समय नहीं लूंगा। स्वागत है, स्वागत है। हाँ, मुझे जाना भी है, इसलिए मैं ज्यादा देर रुकूंगा नहीं, मुझे एक मीटिंग में जाना है। जी जी। मैंने शब्दों से तेरे रूप का श्रृंगार किया है, मैंने शब्दों से तेरे रूप का श्रृंगार किया है, मैंने कविता का अपनी तुमको आधार लिया है। क्या कहने, मैंने क्या कहने? कविता का अपनी तुमको आधार लिया है, और याद आई तुम्हारी तो चली झूम के कलम, याद आई तुम्हारी तो चली झूम के कलम, हर पंक्ति पंक्ति ने तुम्हें स्वीकार किया है, हर पंक्ति पंक्ति ने तुम्हें स्वीकार किया है। और इसी क्रम में गीत से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा नायक की हृदय में नायिका के प्रति कैसी भावनाएं हैं, जुड़े। हेलो, सुन पा रहे हैं आपको? बोली बोली। जी 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 जी, हेलो जी, एक मिनट, मैं थोड़ा सा मोबाइल हमारा गिर पड़ा था और कुछ नहीं हुआ। सुने, जैसे जैसे तुम शर्मा, नेटवर्क की समस्या है, सारे लोग ही चले गए। नीचे वाली पंक्ति चली गई, ऊपर वाली पंक्ति में तो सभी लोग मौजूद हैं। मैं अपने फोन से सबका एक साथ ही नेटवर्क इश्यू आ गया लग रहा है। जी जी, आप अपना फोन अलग कर लेती। जी। जैसे जैसे तुम शर्माती ढलती शाम सुहानी है, जैसे जैसे तुम शर्माती ढलती शाम सुहानी है, और देख कर तुमको दिल हो जाता पानी पानी है, जैसे जैसे तुम शर्माती ढलती शाम सुहानी है। गीत का पहला बंद निवेदित करता हूँ। मेरे गांव की सारी गलियां तेरे रूप की कायल हो गईं, मेरे गांव की सारी गलियां तेरे रूप की कायल हो गईं, ऐसे सज कर तुम निकली कि भरी जवानी घायल हो गई। लगता रूप निशा में तेरा मुझे अमावस्या का पूनम, लगता रूप निशा में तेरा मुझे अमावस्या का पूनम, करूं प्रशंसा जितनी तेरी वो लगती है उतनी ही कम, करूं प्रशंसा जितनी तेरी
वो लगती है उतनी ही कम। क्या कहते हैं? मेरे दिल के एक एक धड़कन प्रियतम तेरी दीवानी है। जैसे जैसे तुम शर्माती ढलती शाम सुहानी है। चलिए गीत के दूसरे बंद से जोड़ता हूं। तेरे कजरारे नयनों में दिखा मुझे भारी आकर्षण। तेरे कजरारे नयनों में दिखा मुझे भारी आकर्षण। जिसने मेरे दिल में तेरे प्रति पैदा कर डाला घर्षण। खनक तेरे दिल में खनक तेरे कंगन की सुनकर राग सभी शर्मा जाते हैं। खनक तेरे कंगन की सुनकर राग सभी शर्मा जाते हैं। फागुन फागुन में भौरे झूम झूम कलियों पे जान लुटाते हैं। फागुन में भौरे झूम झूम कलियों पे जान लुटाते हैं। तुम भी मुझ पर छंद कहो प्रिय छाई रुत मस्तानी है। जैसे जैसे तुम शर्माती ढलती शाम सुहानी है। गीत का अंतिम मंत्र निवेदित करता हूँ। आया मधुर, अब फागुन का महीना चल रहा है। आया मधुर मिलन का मौसम तुम राधा बनकर आ जाओ। आया मधुर मिलन का मौसम तुम राधा बनकर आ जाओ। मुझे बनाकर अपना कान्हा गीत प्रेम का तुम गा जाओ। आज तुम्हारी याद में मैंने मन को निधिवन कर डाला है। आज तुम्हारी याद में मैंने मन को निधिवन कर डाला है। और तुम्हारे जीवन घट को प्रेम सुधा से भर डाला है। और तुम्हारे जीवन घट को प्रेम सुधा से भर डाला है। एक दूजे से मिलती अपनी बहुत कहानी है। जैसे जैसे तुम शर्माती ढलती शाम सुहानी है। जैसे जैसे तुम शर्माती ढलती शाम सुहानी है। और देख कर तुमको दिल हो जाता पानी पानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः अमित जीरा जी को बहुत 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 शुभकामनाएं पूरे परिवार की तरफ से। और मैं रुकता समय देता, किंतु मुझे कहीं जाना है मीटिंग में, तो मैं फिर चलता हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर आपने पढ़ा आज। बहुत सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की। बहुत लाजवाब प्रस्तुति आपकी रही आज और सब झूम उठे हैं। बहुत अच्छा लगा है। और चूंकि आपको कहीं जाना है इसलिए मीटिंग है, इसलिए हम लोग रोक नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपकी मीटिंग खत्म होती है, यदि समय मिलता है तो जुड़े रहिए आप। और बहुत अच्छा लगा आपकी प्रस्तुति आज, बहुत लाजवाब रही। और सभी आपको बहुत सारी आपको कमेंट्स भी मिले हैं और सभी लोग जुड़े हैं आपके साथ। और इस बीच हमारे साथ कितने दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं एक बार सभी का नाम लेना चाहती हूँ। बबीता राणा जी जुड़ी हुई हैं, DS तोमर जी जुड़े हुए हैं, दीपा जी जुड़ी हुई हैं, निर्भय जी जुड़ी हुई हैं, संगीता दीदी जुड़ी हुई हैं हमसे, जिशान कुरैशी जी जुड़े हुए हैं, निस्ता जी जुड़े हुए हैं, विनोद जी जुड़े हुए हैं, भाई राजू जी जुड़े हुए हैं, उपमा जी जुड़ी हुई है, गोविंद जी जुड़े हुए हैं, आलोक जी जुड़े हुए हैं। मैं सबको सादर प्रणाम करती हूँ। और सरोज जी जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी का साथ जो है वही हमारे पटल को नंबर 1 बनाता है। और मैं बिना देरी किए हुए और आगे बढ़ती हूँ और निशा जी को आमंत्रित करती हूँ कुछ चंद पंक्तियों से, जो श्रृंगार की बहुत 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 सुंदर कवित्री है।
बहुत सुंदर कवित्री हैं और इनके लिए मुझे यही लाइनें समझ में आई हैं, तो मैं आपको समर्पित करती हूँ कि शबनम को ढूंढते हुए नमी पे आ गए, शबनम को ढूंढते हुए नमी पे आ गए, तारों की बहुलता से हम कमी पे आ गए, तारों की बहुलता से हम कमी पे आ गए, भाया था नूर आंखों को जिस माहताब का, भाया था नूर आंखों को जिस माहताब का, भाया था नूर आंखों को जिस माहताब का, उस चांद की तलाश में जमीन पे आ गए, उस चांद की तलाश में जमीन पे आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया और आमंत्रित करती हूँ पंक्तियों से। और आपका शानदार पहला है, लेकिन लग नहीं रहा है कि पहला संचालन है। नहीं, मेरा दूसरा है ये संचालन है। अद्भुत संचालन, लेकिन फिर भी बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत ये आप लोगों को देखकर और सुनकर सीखा है। हमसे रमाकांत जी भी जुड़े हुए हैं, सभी आपको सुनने के लिए बेताब है, राखी जी भी जुड़ी हुई हैं और सभी आपको सुनने के लिए बेताब हैं और मैं भी बहुत बेताब हूँ आपको सुनने के लिए, इसलिए जल्दी से आप आइएगा, हम सभी सुनना चाहते हैं आपको। ये नेटवर्क साथ दे तो मैं सुनाने के लिए ही बैठी हूँ। मंच पर उपस्थित सभी मनीषियों को पुनः प्रणाम करती हूँ और जीजू को जन्मदिन की पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और एक गजल के कुछ शेर पहुंचाती हूँ आप सब तक दुआओं भरे। सुनिएगा। जिंदगी की मिले हर खुशी आपको, जिंदगी की मिले हर खुशी आपको, दे रहे हैं दुआएं सभी आपको, दे रहे हैं दुआएं सभी। क्या कहने बहुत शुक्रिया। और अगला शेर देखिएगा। यूं ही रब की बरसती रहे नेमतें, यूं ही रब की बरसती रहे नेमतें, छू न पाए कोई गम कभी आपको, छू न पाए कोई गम कभी आपको, जिंदगी की मिले हर खुशी आपको। बहुत शुक्रिया दोस्तों। और जीजू अगला शेर लीजिएगा आप। गुनगुना गुनगुना दिल रहा है ये कब से मेरा, गुनगुना दिल रहा है ये कब से मेरा, हो जन्मदिन मुबारक अभी आपको, हो जन्मदिन मुबारक अभी आपको, जिंदगी की मिले हर खुशी आपको। और क्या शुभकामनाएं देती हूँ जीजू को। सुनिएगा। बहुत ही प्रिय जीजू हैं हमारे और जितनी खास जितनी प्रिय मेरी बहन दीपा है उतने ही जीजू भी मुझे प्रिय हैं। शेर हाजिर करती हूँ। मंजिलें चूमती ही रहे नित कदम, मंजिलें चूमती ही रहे नित कदम, है ये शुभकामना हर घड़ी आपको, है ये शुभकामना हर घड़ी आपको, जिंदगी की मिले हर खुशी आपको, चमचमाते फिजा में रहो इस कदर, चमचमाते फिजा में रहो इस कदर, देख शर्माए वो चांदनी आपको, देख शर्माए वो चांदनी आपको, जिंदगी की मिले हर खुशी आपको। क्या कहने। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और एक और अगला शेर हाजिर करती हूँ। जीजू सुनिएगा, कैच करिएगा आप। कितना खूबसूरत शेर है ये, देखिएगा। बड़े ही मतलब मैंने मेहनत से लिखा है इसे, बहुत दिल से लिखा है। लोग चाहे सफर में हजारों मिले, लोग चाहे सफर में हजारों मिले,
बस लुभाए मेरी दोस्ती आपको। साली से बेहतर कोई दोस्त नहीं होता है, मुझे क्या लगता है। कहने क्या कहने क्या गजब से गजब से। बस लुभाए। क्या कहा जीजू? सही कहा ना मैंने? बहुत बहुत गजब से कहा आपने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रणाम भैया को, प्रणाम करती हूँ। भैया भी उपस्थित हो चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। आप रोक नहीं पाए, मुझे सुनने के लिए दौड़े आ गए भैया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और चूंकि स्क्रीन खाली दिख रही थी, और सबसे पहले तो अमित जी को बहुत ही प्रीत के लाडले बन चुके हैं। जितनी प्यारी दीपा जी हैं उतने ही प्यारे कहीं कहीं 1% ज्यादा ही हैं। बहुत ही सुलझे हुए इंसान है भाई। हाँ, बात मुलाकात हुई बहुत अच्छे दोनों। उसके नाते बहुत बहुत शुभकामनाएं भी अमित जी, और दीपा जी भी हैं, और सब लोग मतलब कहीं कहीं आप सब लोगों का प्यार और स्नेह है। ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन कहेंगे अखिल मंच पर मना के मुझे खुद संतुष्टि मिल रही, सच बताएं तो जी। और दो लोग हमारे आधार स्तंभ, नेहा जी और दिशा जी, ना ना करते करते हाँ हाँ ना से दोनों का नाम है। पढ़िए पढ़िए दिशा बहन। नहीं भैया, मैं जीजू के जन्मदिन के लिए मैंने एक बार भी ना नहीं किया है, मैंने हर बार हाँ हाँ किया। ना से नेहा, ना से निशा। अच्छा, ये दोनों ना हाँ में ना नेहा में इतना कंफ्यूजन होता है। आधे लोग तो मुझे नेहा ही बोलते हैं जी जी। और आधे लोग मुझे निशा बोलते हैं। कुछ लोगों पे भरोसा है, कुछ लोगों के लिए जरूर आएंगे। ऐसे लोगों को छाट के रखो। आप सभी के स्नेह को नमन। दीदी एक आध रचना और पढ़े आप जी। ठीक है, अभी तो ये मक्ता हाजिर करते हूँ। जीजू मक्ता लीजिएगा आप, दे रही हूँ आपको। स्वागत आप है। देते जाइए, मैं लेता जाऊंगा। हाजिर करते हूँ। चाहते जिंदगी की मिले हर खुशी आपको, जिंदगी की मिले हर खुशी आपको, दे रहे हैं दुआएं सभी आपको। चाहते चाहते हूँ नवल, दिल में है आरज़ू, चाहते हो नवल, दिल में है आरज़ू, साथ मैं हूँ तो फिर क्या कमी आपको, साथ मैं हूँ तो फिर क्या कमी आपको, जिंदगी की मिले हर खुशी आपको। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं पुनः पुनः जीजू आपको। बहुत बहुत सारी धन्यवाद। शुभकामनाएं बहुत दे अच्छी दूं, गजल। अगर सारी शुभकामनाएं मैं प्रेषित कर चुकी हूँ। अब बताएं भैया, कुछ और सुनाना है क्या? माइक खोल लीजिए। सर आपका माइक म्यूट है जी। सॉरी नेहा जी, आज अपनी इतना अच्छा संचालन कर रही है और बार बार कह रही पहली बार। मुझे लगता दूसरी बार है, लेकिन शानदार। नहीं मैं दूसरी बार ही कह रही हूँ। जी जी। एक आप सुना दें, मुझे लगता है कि दीपा जी भी जी सुनना बिल्कुल, चाह रही आपका स्वागत है, स्वागत है निशा जी, आपका स्वागत है। हम लोग आपको सुनना चाहते हैं। आज ही तो आपको जी भर के सुनेंगे हम लोग। मैं आज एक गीत पढ़ना चाहूंगी। बहुत काफी दिनों से मैंने पढ़ा नहीं है गीत, एक मैं पहुंचाती हूँ। आज पढ़ दीजिए। और जितने साथी जुड़े हैं उनका बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। ममता बारोट बहन का बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने आज की पार्टी में मुझे शामिल किया। और अंजनी द्विवेदी भैया तो पीछे से लगे रहते हैं, कि उनको भी बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ मैं। तो गीत पहुंचाती हूँ, समर्पित करती हूँ आप सभी को। और विकास जी को भी बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ, बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं वो। जिसान कुरैशी जी को भी बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ, जो सुनने के लिए चले आए बेचारे दौड़े दौड़े। बहुत आभार ज्ञापित करते हुए मैं गीत समर्पित करती हूँ आप सभी को। सुनिएगा। अंबर से आकर धरती पर जब छिटक गई नभ की लाली, अंबर से आकर धरती पर जब छिटक गई नभ की लाली, वो सुधा चिंतित होकर अब भोर कहाँ पहले, अब भोर कहाँ पहले वाली, अब भोर कहाँ पहले वाली। बन देखिएगा साथियों। पुनगी तक किरणों के आते सब अंधकार था खो जाता, पुनगी तक
किरणों के आते सब अंधकार था खो जाता। कलियां खिलती जब कांटों पर हर मुखमंडल भी मुस्काता, हर मुखमंडल भी मुस्काता। उठकर पंछी कलरव करते थी गांव शहर में हरियाली। वसुधा चिंतित होकर बोली, अब भोर कहाँ पहले वाली, अब भोर क्या कहने, कहाँ बहुत बहुत पहले खूबसूरत। वाली। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और अध्यक्ष दादा और बाकी सभी जीजू भैया सभी लोग देखिए, अगला बंद समर्पित करती हूँ, पहुंचाती हूँ। थे कर्म श्रेष्ठ सब धर्मों से, मेहनत सबको अति प्यारी थी। ये हमारे अध्यक्ष महोदय दादा जो हैं वो इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि पहले क्या था। थे कर्म श्रेष्ठ सब धर्मों से, मेहनत सबको अति प्यारी थी। दौलत थी प्रेम दया करुणा, दुनिया भी कितनी न्यारी थी, दुनिया भी कितनी न्यारी थी। अपनों से घर में थी रौनक, बदहाली में थी खुशहाली। अपनों से घर में थी रौनक, बदहाली में थी खुशहाली, बदहाली में थी खुशहाली। वसुधा चिंतित होकर बोली, अब भोर कहाँ पहले वाली, अब भोर कहाँ पहले वाली। बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास मिश्र जी, बहुत आभार। आपने बहुत शानदार काम किया। और अभी मैं अगला बंद पहुंचाती हूँ आप सभी तक। जी, खुल जाते पाँव फटे नैना, मुंदियारे जब चलती चाकी। खुल जाते पाँव फटे नैना, मुंदियारे जब चलती चाकी। उलझे रिश्ते सुलझा लेती जब गीत सुनाती थी साकी, जब गीत सुनाती थी साकी। कमरों में बंद शहर में सब, गाँव में घर खाली खाली, गाँवों में घर खाली खाली, गाँव में घर खाली खाली। वसुधा चिंतित होकर बोली, अब भोर कहाँ पहले वाली, अब भोर कहाँ पहले वाली। बहुत आभार। और अगला बंद देखिएगा इसी क्रम में। खोए चौखट चौबारे हैं, नाते रिश्ते सब हारे हैं। खोए चौखट चौबारे हैं, नाते रिश्ते सब हारे हैं। घर टुकड़ों में बटे हुए, हर दिल में पड़ी दरारें हैं, हर दिल में पड़ी दरारें हैं, हर दिल में पड़ी दरारें हैं। अभिमान भरा है हर उर में, अभिमान भरा है हर उर में। यह चाल समय की मत वाली, यह चाल समय की मत वाली। वसुधा चिंतित होकर बोली, अब भोर कहाँ पहले वाली, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत पहले वाली। और बहुत आभार। और अंतिम बंद आप सभी को समर्पित करके अपना स्थान लूंगी। अब छाव कहाँ वो दूर तलक, मीलों फैली तन्हाई है। अब छाव कहाँ वो दूर तलक, मीलों फैली तन्हाई है। भीतर से बाहर तक पीड़ा, यह कौन चली पुरवाई है। भीतर से बाहर तक पीड़ा, यह कौन चली पुरवाई है, यह कौन चली पुरवाई है। कितने दिन तक पुष्पित होगी, कट जाए जड़ से जो डाली,
कट जाए जड़ से जो डाली, कट जाए जड़ से जो डाली। वसुधा चिंतित होकर बोली, अब भोर कहाँ पहले वाली, अब भोर कहाँ पहले वाली, अब भोर कहाँ पहले वाली। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। बहुत 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 शानदार, बहुत बहुत शानदार। और बहुत आभार आपने शेर पढ़ा था और आपका जो व्यवहार है, आपने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि हजारों लोग मिलते हैं नवल मुझको जमाने में, हजारों लोग मिलते हैं नवल मुझको जमाने में, मगर मैं क्या करूं मेरा किसी से दिल नहीं मिलता। और ये बिल्कुल मुझे लगता है झूठ है ये। आप तो हर किसी के प्रिय हैं और हर किसी से आपका दिल मिलता है। मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखता। अभी ये वाला शेर मत पढ़ो, आज जीजू का जन्मदिन है, वो सब जितना कुछ पढ़ा है ना व्यर्थ हो जाएगा, अभी कुछ मत कहो। नहीं नहीं, वही मैं आपको बता रही हूँ कि आपका हर किसी से दिल मिला हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें, और सबके दिल में आप बसती हैं। बिल्कुल। और इसी साथ देश की बड़ी कवित्री और छोटी बहन निशा सिंह नवल को यथार्थ काव्य पाठ के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद दादा, आपका इस स्नेहा से मिल गया बहुत है। और इसी बीच हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं और मैं जल्दी जल्दी उन सभी का परिचय आप सभी तक रखना चाहती हूँ कि कितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राजकुमार जी जुड़े हुए हैं, गंगा प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, प्रदीप मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, भूदत्त सर जुड़े हुए हैं, सोहन लाल जी जुड़े हुए हैं, कुमार गर्ग वर्मा जी जुड़े हुए हैं, अंजनी सर, विकास सर, और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहन लाल जी जुड़े हुए हैं, विकास जी, खुशी जी, जयनाथ जी, और जिनको मैं संबोधित नहीं कर पाऊं वो मुझे क्षमा करें। और यदि किसी कोई रह जाता है तो मैं एक बार विशेष आमंत्रण हमारे संस्थापक जी से करना चाहती हूँ कि वो हमारे जितने भी सुधी श्रोतागण हैं उनका एक बार आभार जरूर व्यक्त करें। जी सर, एक धन्यवाद। नेहा जी, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं तथा साथ ही साथ आदरणीय अध्यक्ष की अनुमति से आदरणीय भुवनेश चौहान चिंतन जी बहुत ही अच्छा छंद लिखते हैं, अभी आप लोग सुनेंगे। उनके आदेश से मैं जुड़ने वाले सभी सुधी श्रोताओं का, विजय सिन्हा जितना ही कमेंट दिखाएंगी ममता उतना ही दिखेगा। आदरणीय खुशी झा जी, आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी, आदरणीय भूदत्त शर्मा सर जी, आदरणीय विकास भाई, नेहा जी, सुभा सचान सरस जी, अनामिका सिंह अविरल जी, खुशी झा जी, या जितने भी सुधी श्रोता जुड़े हुए, रमाकांत छरसाल जी, सभी का मैं हृदय से अभिनंदन वंदन करते हुए सभी के प्रति हृदय से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आप सभी का, गंगा प्रसाद शुक्ल सर जी, आप सभी का स्नेह, अपनापन जो अखिल भारतीय काव्य मंच को लगातार मिलते रहता है, यही हमारी ताकत बनती है और इतनी बड़ी टीम के साथ तब जाकर के हम कुछ न कुछ कर पाते हैं। जीशान भाई जी, जीशान भाई हम सभी के बहुत ही अच्छे मित्र हैं और साथ ही साथ कविता के बहुत अच्छे फैन हैं। जो भी अच्छी निशा बहन की, नेहा जी की, आदरणीय दीपा जी की, बबीता जी की, बबीता बहन की, सभी के बहुत अच्छे फैन हैं और इनसे मुलाकात हुई दिल्ली में और वैशाली में, जब मेरे निमित्त, स्वागत के निमित्त सभी ने स्वागत समारोह रखा था। पूनम बहन, विकास जी, आदरणीय दीपा जी उसमें नहीं आ पाई थी, लेकिन इनके घर पे जाके मिला। मैं एक बार सभी का फिर से हृदय से अभिनंदन वंदन करते हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आप लोग जुड़े रहेंगे, लगभग कार्यक्रम 8:30 तक खत्म हो जाएगा, तो आप लोग स्नेह और अपनापन देते रहे। पुनः एक बार अमित जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। नेहा जी, मंच आपके हवाले, अब आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत आभार। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आपने मुझे अपने मंच पर संचालन करने का एक अवसर दिया और मैं आज बहुत कुछ सीखूंगी। तो सबसे पहले मैं हमारे पटल की टीम, जो मेन टीम है, ऐसे तो हम सभी एक टीम ही है, हम सब एक परिवार है, लेकिन जो परिवार में जो परिवार जो मैंने देखा था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, जिस जीजा की इतनी प्यारी सालियां हो उनको जन्मदिन अवश्य मनाना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने। मैं एक बार अपनी पूरी टीम को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारी पटल की संरक्षिका हमारी डॉक्टर शोभा त्रिपाठी दीदी, हमारे संस्थापक हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अंजनी कुमार द्विवेदी जी अनमोल, और हमारी अध्यक्ष
डॉक्टर सुभाष सचान दीदी, सरस, हमारे प्रवक्ता जो हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं, विकास सर, और हमारी उपाध्यक्ष जो सबसे ज्यादा इस टीम की जो कहते हैं ना बैकबोन, एक नींव का पत्थर है। मैं ममता मरोत दीदी को बहुत बहुत सारा आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आज की टीम जो है वो बनाई, हम सबको एक साथ रखा, और वो हमेशा पीछे से काम करती हैं, बैक स्टेज काम करती हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, और क्रिएटिव हेड हमारे रोशन जी को आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आज की शाम सजाई है। इस शाम को बहुत सुगंधित, बहुत सजीला और सुनहरा बनाया है। और इसी के साथ हमारे साथ अनामिका जी अभी नहीं जुड़ पाई हैं, तो मैं सीधे हमारे मुख्य अतिथि जी के पास चलने की कोशिश करती हूँ, विशिष्ट अतिथि जी के पास चलने की कोशिश करती हूँ, और दीपा दीदी को मैं आमंत्रित करती हूँ कुछ पंक्तियों से, और अपनी पंक्तियों से, ये पंक्तियां उन्हें बहुत पसंद आई थी, तो ये पंक्तियां मैं उन्हीं को समर्पित करती हूँ कि चांद आधा सा निकला हुआ लग रहा, चांद आधा सा निकला हुआ लग रहा, गोरे मुखड़े से जुल्फें हटा लीजिए, गोरे मुखड़े से जुल्फें हटा लीजिए, दिल से सारे गमों को भुला दीजिए, फिर हमारी वफा का मजा लीजिए, फिर हमारी वफा का मजा लीजिए। बहुत ही शानदार पंक्तियां। स्वागत है बहन, स्वागत है दीपा बहन। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ दीपा दीदी का, और बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। मैं सीख रही हूँ आज। स्वागत है दीपा जी, स्वागत। और दादा का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है हर पंक्ति पर, तो बहुत अच्छा लग रहा है चिंतन जी का। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि आप सभी के उपस्थिति में संचालन कर रही हूँ। मैं आमंत्रित करती हूँ दीपा दीदी को, वो आए, और सब लोग उनको सुनना चाहते हैं। और मैं तो हमेशा और एक आग्रह फिर से करूंगी कि वो चांद वाला जरूर सुनाएं। आप सभी को मेरा नमस्कार, और सभी दर्शक जो भी जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार करती हूँ। और सर्वप्रथम हमारे अध्यक्ष जी को नमस्कार करते हुए उनसे बोलने की अनुमति चाहती हूँ। और जी स्वागत है, आपका स्वागत है। अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई और उसकी पूरी टीम को, अंजनी द्विवेदी जी को बहुत बहुत नमस्कार करते हुए आभार व्यक्त करती हूँ इस सुंदर आयोजन के लिए, और हमें इतना स्नेह देने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और नेहा जी, आपको इस इतने सुंदर संचालन के लिए, वास्तव में बहुत शानदार संचालन कर रही हैं, कोई भी बारीकी छूट नहीं रही है, सभी कुछ आपने, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। और मैंने पहले ही इसलिए आप सभी का आशीर्वाद मांगा था कि मां शारदे साथ दे मेरा। बहुत बहुत बधाई आपको शानदार संचालन के लिए। और मैं अमित जी के लिए क्या पढ़ूं, वो मैं पूरी डायरी में पलट चुकी हूँ, लेकिन मुझे पंक्तियां नहीं मिली। और फिर भी एक गजल मैं पढ़ती हूँ, चांद वाला मुक्तक भी पढ़ूंगी। अभी ये गजल पढ़ती हूँ कि रदीफ काफिये मिलाते मिलाते खुद गजल हो गए, रदीफ काफिये मिलाते मिलाते खुद गजल हो गए, मतले और शेर के शेर में बड़े पजल हो गए, मतले और शेर के शेर में बड़े पजल हो गए। बहुत शानदार। हमने सोचा रोज ही तो कड़ी धूप निकलती है, आज बिना छाते निकले तो काले बादल हो गए, आज बिना छाते निकले तो काले बादल हो गए। और ये शेर मैं अर्ज करती हूँ निशा जी आपके लिए। स्वागत है बहन। जैसा कि लखनऊ में आपसे मिलकर मैंने देख ही लिया, तो ये शेर रखती हूँ कि यूं बहुत सुने थे औरों से चर्चे उनके हुनर के, यूं बहुत सुने थे औरों से चर्चे उनके हुनर के, अचानक हुआ सामना तो हम भी कायल हो गए, अचानक हुआ क्या कहने हम भी कायल हो गए। शानदार शानदार शानदार, बहन को बधाई। बहुत सुंदर पंक्तियां। और अगला शेर, सही बात बोली दीपा। धन दौलत पर रखती हूँ कि दौलत की दुनिया में मोहब्बत की भी कीमत है, दौलत की दुनिया में मोहब्बत की भी कीमत है, होंगे बहुत बड़े तीरंदाज वो, हम तो नजरों से घायल हो गए, होंगे बहुत बड़े तीरंदाज वो, हम नजरों से घायल हो गए। बहुत खूब। और शुक्रिया। रोटी ही नहीं, बैंक बैलेंस और सुख सुविधाएं भी जरूरी हैं,
रोटी ही नहीं, बैंक बैलेंस और सुख सुविधाएं भी जरूरी हैं। भाग दौड़ की जिंदगी में मुश्किल सकून के पल हो गए। भाग दौड़ की जिंदगी में मुश्किल सकून के पल हो गए। और अंतिम शेर ये मैं अमित जी के लिए पढ़ती हूँ, इनको जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए ये शेर अर्ज करती हूँ कि बरसों पहले जो हाथ थाम संग चले थे दीप, बरसों पहले जो हाथ थाम संग चले थे दीप, जिंदगी की हर राह में वो संबल हो गए। जिंदगी की हर राह में क्या कहने वो संबल हो गए। बहुत ही सुंदर, शुक्रिया। और एक मुक्तक मैं अमित जी को ही समर्पित करती हूँ, जो इनका रंग रूप बदल गया है कि बदले मिजाज है बदली हुई नजर, बदले से मिजाज है बदली हुई नजर, पहले से थे शायर हुआ मौसम का या असर, पहले से शायर हुआ मौसम का या असर, हमारी चाहतों में ये यूं बदल गए हैं, हमारी चाहतों में ये यूं बदल गए हैं, बेबाक से थे पहले अब ये गए सवर, बेबाक से बहुत ही शानदार, अब ये गए सवर। शुक्रिया। और नेहा जी ने जो मुक्तक की फरमाइश की है, मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ। आपको इतना पसंद है ये मुक्तक, तो मैं पढ़ती हूँ। बहुत ज्यादा। थैंक यू, शुक्रिया। यहाँ एक चांद रहता है, वहाँ एक चांद रहता है, यहाँ एक चांद रहता है, वहाँ एक चांद रहता है, वो एक जिसकी मोहब्बत से ये दिल आबाद रहता है। क्या कहने है रोशन आसमां उससे, उसी से है जमीन रोशन, चांद के नाम से अब तो वही बस याद रहता है, चांद क्या के कहने क्या कहने क्या कहने तो वही बस याद रहता है। धन्यवाद। क्या कहने, बहुत 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 सुंदर प्रस्तुति, और बहुत अच्छा आपने सुनाया। बहुत बहुत सारे कमेंट्स आपके लिए लगातार आ रहे। वाह वाह, क्या खूब कहा, और बिल्कुल सार्थक, बहुत उम्दा गजल। बहुत सारे कमेंट्स आपके लिए लगातार आ रहे हैं, और आज बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में कौन कौन हमसे और जुड़ चुके हैं, मैं जल्दी जल्दी से नाम पढ़ती हूँ उन सभी के। रश्मि लता जी जुड़ी हुई हमसे, राम गोपाल जी जुड़े हुए हैं, राजू जी जुड़े हुए हैं, सानू वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं, भाई कवि राजू जी जुड़े हुए हैं, रत्नेश्वर जी जुड़े हुए हैं, अंजनी सर भी जुड़े हुए हैं, उपमा मैम जुड़ी हुई है, राम गोपाल जी जुड़े हुए हैं, पिंकी नागपाल जी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग नए आए हैं। मैं एसन जी भी जुड़े हुए हैं, एसन मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, सोहन लाल सर जुड़े हुए हैं। सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं हमारे साथ जुड़े हुए हमारे पटल के संस्थापक, मैं उनको भी आवाज देना चाहती हूँ। सब सुनना चाहते हैं उन्हें भी, क्योंकि सर बहुत कम पढ़ते हैं, इसलिए मैं उनको भी आवाज देती हूँ चंद पंक्तियों से। ये पंक्तियां हमारे ही पटल की अनामिका जी की हैं। मैं वो सर को समर्पित करती हूँ कि सीढ़ियां उनको है, सीढ़ियां उनको है ओलम जिन्हें बस छत पे जाना है, सीढ़ियां उनको है ओलम जिन्हें बस छत पे जाना है, जिनकी है चांद पर निगाह, जिनकी है चांद पर निगाह उन्हें पथ खुद बनाना है, जिनकी है चांद पर निगाह उन्हें पथ खुद बनाना है। मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ हमारे अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के संस्थापक अंजनी कुमार द्विवेदी सर का, अनमोल जी का बहुत बहुत सर स्वागत है। हम सभी आपको सुनना चाहते हैं। राकेश यादव जी भी जुड़े हुए हैं इसी बीच, आपको सुनना चाहते हैं। बहुत ही शानदार पंक्तियों से आपने मेरा अभिवादन किया, और समृद्ध मंच को प्रणाम करते हुए आज के इस सजे हुए मंच को प्रणाम करता हूं। आज के अध्यक्ष परम आदरणीय भुवनेश सिंह चौहान चिंतन, जो कि अलीगढ़ से हैं, और भाई अमित सर जी को एक बार पुनः जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।
प्रेषित करता हूँ। अनु शुभकामनाएं। आप ऐसे ही स्वस्थ, मस्त, संपन्न और प्रसन्न रहें। और आदरणीय दीपा जी भी जुड़ी हुई हैं और इतनी व्यस्तता के बाद इन्होंने सहमति दी, इसके लिए आप दोनों का आभार। और आपके संचालन का कहना ही क्या, आप तो एकदम चार चांद लगा रही हैं आज के संचालन में, शानदार संचालन कर रही हैं। जी जी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं आप सभी से। जी जी बिल्कुल मिलेगा ही, और आप हैं भी वैसी। और चलिए फिर मैं एक अमित जी को पुनः एक बार जन्मदिन की शुभकामना करता हूँ। यश कीर्ति मिले, सम्मान मिले, यश कीर्ति मिले, सम्मान मिले, जीवन में सदा ईमान मिले। यश कीर्ति मिले, सम्मान मिले, जीवन में सदा ईमान मिले। हर पल खुशियों की झड़ी लगे, हर पल खुशियों की झड़ी लगे, हर पल ऐसा प्रतिमान मिले। हर पल खुशियों की झड़ी लगे, हर पल ऐसा प्रतिमान मिले। आजकल मोबाइल पे लिखने का ट्रेंड है, और ये मेरा मोबाइल फुल हो गया स्टोरेज, कुछ रचनाएं फुल नहीं रही, लेकिन सुनाऊंगा जरूर कि कोई वादा कोई कसम तो नहीं, कोई वादा कोई कसम तो नहीं, आंख फिर भी हमारी नम तो नहीं, आंख फिर भी हमारी नम तो नहीं। अरे जितनी ओछी है आपकी खुशियां, उतने लाचार मेरे गम तो नहीं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। उतने लाचार मेरे गम तो नहीं। चलिए एक मतलब एक फिर से कि मुलाकात भी हो गई है अमित जी के लिए कहता हूँ कि, लेकिन फिर से एक बार कि बहुत आरजू है मुलाकात करते, तहत में ही कहूंगा कि बहुत आरजू है मुलाकात करते, और दिल में छुपी वो सभी बात करते। बहुत आरजू है मुलाकात करते, और दिल में छुपी वो सभी बात करते, कि नजदीक आकर गले से लगाकर, नजदीक आकर गले से लगाकर, मोहब्बत ही हम तुमको सौगात करते, मोहब्बत ही हम तुमको सौगात करते। बहुत आरजू है मुलाकात करते, दिल में छुपी हो सभी बात करते, दिल में छुपी हो सभी बात करते। चलिए मुझे लगता है कि एक पूरी अगर इजाजत हो तो एक मुक्तक और पढ़ता हूँ। इजाजत है आपको। बजती हो मन मंदिर में, बजती हो बिस्मिल्लाह के सहनाई से, मन मंदिर में बजती हो बिस्मिल्लाह के सहनाई से, और दिल के कागज पर लिखती हो रंगों की रोशनाई से, दिल के कागज पर लिखती हो रंगों की रोशनाई से। घन घोर घटा बन करके तुम जब दिल पर मेरे छाती हो, घन घोर घटा बन करके तुम जब दिल पर मेरे छाती हो, मेरे रोम रोम में बसी हुई हो मानस की चौपाई से, मेरे रोम रोम में बसी हुई हो मानस की चौपाई से। और एक मेरा फेवरेट उत्तर है, तेरे आने से मौसम सुहाना हुआ, तेरे आने से मौसम सुहाना हुआ, तेरा जब मुझे से मिलने को आना हुआ, तेरा जब मुझे से मिलने को आना हुआ। हर घड़ी देखो गुलजार होने लगी, हर घड़ी देखो गुलजार होने लगी, मेरा दिल तेरे दिल का निशाना हुआ, मेरा दिल तेरे दिल का निशाना हुआ। इसी बिरादरी का एक मुक्तक और सुनिएगा नेहा जी, क्योंकि मैं श्रृंगार पे ही ज्यादा लिखता हूँ कि गीत गजलों में तुमको, सुनिएगा अमित जी, लिखेंगे सनम, गीत गजलों में तुमको लिखेंगे सनम, तेरे संग हम तो सपने बुनेंगे सनम, तेरे संग हम तो सपने बुनेंगे सनम, तुमको पाने से दुनिया की दौलत मिली, तुमको पाने से दुनिया की दौलत मिली, अब तुम्हें जिंदगी हम कहेंगे सनम, अब तुम्हें जिंदगी हम
कहेंगे सनम अब तुम्हें जिंदगी हम कहेंगे सनम। चलिए, मुझे लगता है कि ममता जी भी जुड़ी हैं, तो थोड़ा शुभकामना वो भी दे लें, और अमित जी भी कुछ कहेंगे बाद में दादा के बाद। जी जी, हार्दिक अभिनंदन, अपने सौ प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना है नेहा जी? बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर आपने आज प्रस्तुति दी। बहुत सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं। और हमारे साथ आज जी जी कहें तो अब एकाध और मैं पढ़ दूं, एकाध गजल का एकाध मतलब एकाध से। स्वागत है, स्वागत है। जैसा दादा की इजाजत हो वैसा आप जरूर करिए, क्योंकि सबसे बड़े वही हैं। मुझे लगता है कि मैं संस्थापक हूं, और मैं ही अगर पटल की गरिमा का ख्याल नहीं रखूंगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो ठीक है, चलिए, दादा ने अनुमति दी है तो एक लाइन मैं पढ़ ही देता हूँ कि मोहब्बत का तेरे फसाना लिखूंगा, मोहब्बत का तेरे फसाना लिखूंगा, तेरे प्यार में दिल दीवाना लिखूंगा, तेरे प्यार में दिल दीवाना लिखूंगा। झूठी थी कसमें तेरी, झूठे थे वादे, झूठी थी कसमें तेरी, झूठे थे वादे, और झूठा तेरा है बहाना लिखूंगा, झूठा तेरा है बहाना लिखूंगा, मोहब्बत का तेरे फसाना लिखूंगा, तेरे प्यार में दिल दीवाना लिखूंगा, तेरे प्यार में दिल। क्या कहने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत आभार आप सभी का। जी जी, आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैंने आपको लाइव सुना है, साथ में बिल्कुल सुना है। अमित जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां और धन्यवाद। अब मंच नेहा जी के हवाले, शानदार संचालन कर रही हैं, शुक्रिया। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। हमसे रमाकांत जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार हम सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन समय की गरिमा को ध्यान रखते हुए मैं जल्दी से हमारी बैकबोन, हमारी नींव का पत्थर ममता दीदी को आमंत्रित करती हूँ 4 पंक्तियों से कि वो भी आए और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें, अपनी कुछ पंक्तियां हम सभी तक पहुंचाएं। मैं रखने की कोशिश करती हूँ 4 पंक्तियां और उनको बुलाने की कोशिश करती हूँ। वो किस तरह की है कि सुबह की धूप भी तुम हो, रात की चांदनी हो तुम, सुबह की धूप भी तुम हो, रात की चांदनी हो तुम, मेरे जीवन का हो संगीत, हमारे पटल का हो संगीत, अनुपम रागनी हो तुम, हमारे पटल का हो संगीत, अनुपम रागनी हो तुम, तुम्हारे काम नहीं करती है मेरी जान में आफत। ये आपके घर वाले जरूर कहते होंगे, तुम्हारे काम नहीं कर दी है मेरी जान में आफत, बने फिरती हो कंप्यूटर मगर एक आदमी हो तुम, मगर एक आदमी हो तुम। मैं बहुत बहुत बुलाना चाहती हूँ, इतने कर्तव्यनिष्ठ हमारी बैकबोन है जो, उनको बुलाना चाहती हूँ कि आइए दीदी आप भी शुभकामनाएं दीजिए और हम सब आपको सुनना चाहते हैं। स्वागत है ममता जी। बहुत सुंदर पंक्ति, स्वागत है ममता जी। आपने नेहा जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। और हमारे पटल अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के संस्थापक आदरणीय अंजनी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय भुवनेश जी को सादर नमन। और अमित जी, आपको हमारे मुख्य अतिथि जो है आज के, बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। और आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जितने भी श्रोतागण हमसे जुड़े हुए हैं लगातार, और सबका स्नेह हमें मिल ही रहा है। और नेहा जी ने बहुत ही सुंदर पंक्ति से स्वागत किया है। मैं कुछ पंक्तियां रखती हूँ अमित जी आपके लिए। सबके दिलों में हो सभी के लिए प्यार, सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए खुशियों की बहार, इसी उम्मीद के साथ भुला के सारे गम, इस सुंदर आयोजन का आओ करे वेलकम। जी हार्दिक हार्दिक आभार। और क्या कहने, क्या कहने, बहुत सुंदर।
और भी कुछ कहें दीदी आप? जी जी, मैं एक रचना प्रस्तुत करती हूँ। जी, लाइन से। मुझे लगता है को और कुछ नहीं कहना चाहती हो। नहीं, मैं एक रचना सुना देती हूँ। जी जी, सुना दीजिए, संक्षिप्त में सुना दीजिए। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। स्वागत है। ममता जी स्वागत है दीदी आपका। एक मिनट। इसी बीच हमारे साथ काव्यांजलि एक अनूठा आगाज जो है उसके संस्थापक भी जुड़े हुए हैं। दीपक शुक्ला भैया जुड़े हुए हैं, पूरी टीम जुड़ी हुई है। जिसान कुरैशी जी जुड़े हुए हैं, रत्नेश्वर जी जुड़े हुए हैं, सोहन लाल जी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, विकास भैया भी जुड़े हुए हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। और हमसे यदि किसी को संबोधित करने में भूल चूक हो जाए तो जरूर क्षमा करें, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी जितने नाम हमको मिल रहे हैं हम उतने ही पढ़ पा रहे हैं। और रत्नेश्वर जी लगातार, दीपक शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं अमित जी को। और ऐसा ही स्नेह, ऐसा ही आशीर्वाद आप सभी बनाए रखें लगातार हम सभी पर। और ममता जी, यदि नेटवर्क की दिक्कत है क्या है, आप हम लोगों को मुझे लगता है मैं विकास जी को जोड़ लेती हूँ पहले थोड़ी देर के लिए। हाँ, ममता जी आप रचना सुनाएंगे कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं। हेलो, कोई बात नहीं, मैं सीधा मुझे लगता है कि दीपा जी अब नेहा जी को ही बुला लिया जाए। अच्छा हाँ, अरे भाई भाई भाई, स्वागत भाई विकास जी, और स्वागत विकास भैया आ गए हैं और मैं बिना देरी किए हुए विकास भैया को बुलाती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। विकास जी उतनी ही खुशी अपने साथ लेके आए हैं, कितना छलक रही चेहरे पर पता नहीं, भगवान ही जाने। राधे राधे। और चार पंक्तियों से मैं उनको बुलाती हूँ कि ये जीवन रंग भूमि है, रंग इसके चुनते जाना है। ये जीवन रंग भूमि है, रंग इसके चुनते जाना है सुख दुख इसके दो साँचे, इन्हीं में रंग सजाना है सुख दुख इसके दो साँचे, इन्हीं में रंग सजाना है। परिवर्तन नियम इसका, परिवर्तन नियम इसका, उठाओ रंग रंगीले। परिवर्तन नियम इसका, उठाओ रंग रंगीले। विविध रंगों से खुशियों की ये रंगोली बनाना है, विविध रंगों से खुशियों की ये रंगोली बनाना है। मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ विकास भैया का। आए और अपनी शुभकामनाएं आप प्रेषित करें। थैंक यू नेहा बहन जी। सबसे पहले तो मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय भुवनेश चिंतन सर, आपको प्रणाम करता हूं। और कल आप जुड़े थे लेकिन आप अपनी प्रस्तुति नहीं दे पाए, इस बात का बड़ा दुख था मुझे भी और रंजनी सर को भी। और आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है, सभी के प्रिय आदरणीय अमित गुप्ता सर, आपको भी जन्मदिन की मैं भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और चूंकि ये कार्यक्रम अखिल भारतीय काव्य मंच के सानिध्य में हो रहा है, संयोजन में हो रहा है, तो उसके संस्थापक प्रोफेसर अंजनी द्विवेदी सर जो कि पटल पर हैं, सर आपको भी नमन करता हूं। और आई थिंक दीपा गुप्ता मैम, शायद नेहा जी, शायद उनका नेटवर्क खराब हुआ। और चूंकि दीपा गुप्ता मैम बिल्कुल सही बात है, इतनी बड़ी कवित्री हैं और मुझे इसलिए मैं आप दोनों को अपना प्रिय मानता हूं, सानिध्य जी को, क्योंकि आप एक साहित्यिक परिवार के हैं, इसको मैं हमेशा स्वीकार करता हूं। बहुत कम जोड़ियां ऐसी हैं जिसके पति पत्नी दोनों कवि हों, और अगर उसमें पुत्र भी कवि है तो मेरे ख्याल से ये सोने पे सुहागा है। और मुझे तो एक बार आप दोनों से मिलने का सौभाग्य मिला था, लेकिन जब से अंजनी सर आप दोनों से मिलके गए हैं तब से हमेशा आप दोनों के गुण गाते रहते हैं। तो एक बार पुनः मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं और अमित सर आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। और चूंकि कार्यक्रम मैं एकदम शुरू से जुड़ता, लेकिन चूंकि मैं रास्ते में था, एक बार शुरुआत में मैं स्क्रीन पे आया था लेकिन उस पर मैं बस में था तो मुझे लगता दिक्कत हो जाती। तो नेहा बहन जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप संचालन शायद दूसरी बार कर रही, जैसा मैं कमेंट बॉक्स में सुन रहा था, लेकिन कहीं से लग नहीं रहा, क्योंकि जो प्रतिभाएं होती हैं, जिनके अंदर योग्यता होती है, उसके लिए पहला दूसरा कोई मैटर नहीं करता। और आपको पूरी ईमानदारी, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अखिल पे कितने कवि कवित्री पहली बार आए और उनके कमेंट देखेंगे तो 2-2.5 हजार कमेंट होते हैं और कम से कम 100-150 कवि उनको सुनते, चाहे वो प्रेरणा सिंह जी रही हो, चाहे वो रोहित सिंह जी रही हो। कहने का मतलब कि वो लोग, इसलिए आप अखिल मंच, बिल्कुल मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं अखिल मंच का पदाधिकारी हूं। अखिल मंच ने वास्तव में और बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ मतलब जोड़ते हैं और जो लोग योग्य होते हैं उनका
उनका जन्मदिन या साहित्य वर्षगांठ या जो भी कार्यक्रम होता है इसके लिए। और चूंकि अगर साहित्य में देखें तो कुछ ही जोड़ियां हैं, चाहे वो अनामिका सिंह अंबर जी और हमारे सौरभ जैन जी हों, ऐसे दीपा गुप्ता, अमित गुप्ता मैडम, कुछ जोड़ियां जो एक साहित्यिक जोड़ियां हैं, सभी उनको पसंद करते हैं। और हम, हमारा अखिल मंच और हम सब भी आप दोनों को बड़ा स्नेह करते हैं। तो चलिए, चूंकि एक आध दो मुक्तक तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि अमित सर खुद ही एक हास्य के कवि हैं, उसे मुझे भी हास्य बड़ा पसंद है। श्रृंगार, दीपा मैडम श्रृंगार की हैं और मुझे दोनों पसंद है, इसलिए मैं आप दोनों के लिए एक एक मुक्तक पढ़ूंगा। क्योंकि अगर ये शादी की वर्षगांठ होती तो कंबाइंड हो जाता। अगर अध्यक्ष सर की अनुमति हो तो मैं कुछ मुक्तक पढ़ूं सर। बहुत बहुत स्वागत है विकास भैया। जी सर, स्वागत है भैया। चूंकि अमित सर, आप दोनों को मैं एक समर्पित करता हूं कि फासले उन्हें क्या, उसे मैं, आप दोनों एक साथ स्क्रीन पे थे, ज्यादा अच्छा था। आप दोनों अलग अलग आ गए, तो इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि, और सानिध्य जी को अगर संभव तो सानिध्य जी को भी जोड़िएगा हम लोग। आप भैया हम साथ मुझे साथ पता सर अच्छा क्या लगता है, मैं अपनी बात करने से पहले वो भी बोल दूं कि जैसे दीपा मैडम से मैंने कार्यक्रम में कहा, मैडम मेरे को पिक्चर दीजिएगा, और ये इसमें होता है, मैम ने तीनों, हालांकि रिक्वेस्ट भी किया अगर संभव हो तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने चाहा कि हम किसी पिक्चर में हम तीनों रहें। तो ये एक परिवार का जो मतलब स्नेह है, वो भगवान करे किसी की नजर न लगे, हमेशा बना रहे आप तीनों को। तो मैं इतना कहूंगा सर, फासले उन्हें क्या जुदा करेंगे, फासले उन्हें क्या जुदा करेंगे जो बसते हो एक दूसरे में, जो बसते हो एक दूसरे में। इन्हीं पंक्तियों के साथ में शुरुआत किया था। तो और छा गए एकदम। क्योंकि सर आप ये देखिए, ज्यादा तारीफ करने से मैं फिर बहक जाऊंगा, इसलिए आप कमियां बताते रहा करिए, तारीफ मत किया करिए। चलिए अमित सर, आपके लिए बस 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरे लिए तुम लाजवाब हो, मेरे लिए तुम लाजवाब हो, मुझमें तुम बेहिसाब हो, नहीं मिलेगा तुझ जैसा, नहीं मिलेगा मुझे तुझ जैसा, तुम तो शख्स ही नायाब हो, तुम तो शख्स ही नायाब हो, तुम्हारी कमी सिर्फ तुमसे ही पूरी होगी, इंतजार में हूं कभी तो एक कमी दूरी होगी, तुम्हारा एहसास तो हवाओं में रहता है, तुम आओगे एक दिन हर पल ये कहता है, तुम ख्वाबों में आते हो तो ये अच्छा होता है, बिन मिले, उसे मिल चुके हैं कि फिर भी कह रहा हूं, बिन मिले ये मिलन सच्चा लगता है, तुम होते तो महसूस हर लम्हा मेरे ख्यालों में, तुम्हें इस हद तक भी चाहना मुझे अच्छा लगता है, तुम्हें इस हद तक चाहना मुझे अच्छा लगता है। चूंकि ये बात सत्य है कि आप बड़े सरल व्यक्तित्व के हो, इसलिए मैंने ये कहा। और आपको एक और मुक्तक समर्पित करता हूं कि लोग दीवाने हैं बनावट के, लोग, अंजनी सर ध्यान दीजिएगा, आप नीचे मत देखा करो सर, मुझे बड़ा दुख होता है, कमेंट जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया जानती है अखिल पे 4000-4500 कमेंट होते हैं, कमेंट की चिंता मत करिए। वेलकम कर रहा था। हाँ, स्वागत है विकास जी। कोई शेयर चिंता मत करिए ना, कमेंट आप केवल स्क्रीन पे देखिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए। और ये नेहा जी आपको भी समर्पित करता हूं, क्योंकि आपको भी दिखावटी दुनिया मत जीजिए, आप जो हैं, इसलिए आपको कोई जरूरत नहीं, कह रहा हूं कि लोग दीवाने हैं बनावट के, तो हम वो कहाँ जाएं अपनी सादगी लेकर। ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, क्योंकि मुझे भी दिखावटी दुनिया पसंद नहीं है, और दीपा गुप्ता मैडम का भी वही व्यक्तित्व है, उनके चेहरे की सौम्यता बताती है उनकी कितनी योग्यता है। कुछ लोग मुझे लगता है यहाँ विराजे सभी लोगों का यही व्यक्तित्व है, और एक साहित्यकार का व्यक्तित्व शायद यही होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि जब विवेकानंद जी अमेरिका गए थे शिकागो में, बस एक लाइन का प्रसंग है, वो बिना कहे मुझे चैन नहीं मिलता, तो उनको लोगों ने बोला, कुर्ता धोती पहन के गए कि क्या बोलेंगे इंडियन, सारे लोग जब उनकी बारी आई तो वो सारे उठ के जाने लगे थे, अंजनी सर पता है हिंदी की व्याख्यान करते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने स्टार्ट किया इंग्लिश में, हिंदी में, कि मेरे प्यारे अमेरिकन भाइयों और बहनों, वो जो पहला शब्द था, नेहा जी चूंकि आप अभी विद्यार्थी ही हो अभी धीरे धीरे, तो मतलब आप जब कोई चीज पढ़ना शुरू करते हैं या कुछ करते हैं, जो आपके पहली बार जो आपके एक वाक्य या एक शब्द निकलते हैं, वो पूरी कहानी बता देते हैं, ज्यादा ज्ञान बघारने की जरूरत नहीं है। तो मेरा मतलब यही था कि लोग दीवाने हैं बनावट के, जैसे देखिए आप तो कुमार विश्वास से भी मिली, सबको जानती होंगे, लेकिन मुझे लगता है डॉक्टर कुंवर बेचैन, डॉक्टर दिनेश रघुवंशी जी, ये लोग ऐसे कवि हैं, कितने बड़े होने के बावजूद भी कितने सरल हैं। तो मुझे लगता है जो जितना विनम्र है वो उतना ही अच्छा कह सकते हैं। केवल पैसे ज्यादा ले लेने से, ज्यादा फॉलोअर होने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है अपने कर्मों से। भुवनेश्वर पता है, भुवनेश्वर देखिए, भुवनेश्वर को खुद पता है कि एक कार्यक्रम में डॉक्टर संगीता राज जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था, और सर अचानक श्रोता के रूप में आए, क्योंकि इतने बड़े कवि हैं, बहुत कम आते थे,
और उस कार्यक्रम में उन्होंने बात कही कि हम जुड़ना चाहते हैं, उनको लिंक दिया गया। उसके बाद से आज सर वो इस पटल के होके रह गए। हर कार्यक्रम में इतने बड़े होने के बावजूद भी श्रोता के रूप में आते हैं। और कल तो जुड़े भी थे लेकिन उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी आज जुड़े। सर मैं आपको बहुत बहुत नमन करता हूँ। बात को ज्यादा ना लंबा खींचते हुए नेहा बहन जी, आपको निश्चित तौर पे आपके सुंदर संचालन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर विनय शर्मा दीप जी जुड़े हैं, जो कि बड़े साहित्यकार हैं, अच्छे मीडिया प्रभारी हैं, ना जाने कितने मंचों से जुड़े हैं। उनकी खबरें आए दिन ग्राम टुडे में आती रहती। मैं तो संपादक होने के बावजूद ही मेरी खबरें उतनी नहीं आती जितना विनय दीप शर्मा सर की आती रहती हैं। मैं नमन करता हूं सर आपको, और प्रदीप सर श्रीवास्तव जी को भी नमन। एक बार पुनः आदरणीय अमित सर आपको। और मुझे अच्छा लग रहा था जब दीपा जी को इतना लोग सम्मान करते, सारे लोग आपको जीजा जीजा बोल रहे थे। मैं सोच रहा था काश अगर मेरी वाइफ भी कवित्री होती और उनकी जो दो सखियां होती और वो मुझे भी कहती जीजा जीजा। मुझे तो साहित्य में शायद कोई जीजा कहने वाला मिला नहीं, तो इस बात का मलाल रहेगा। आप बड़े भाग्यशाली हैं। सानिद बेटा आ जाओ, स्क्रीन पे आ जाओ यार, आई वांट टू सी यू। बहुत सुंदर। बिल्कुल। चलिए नेहा बहन जी, ज्यादा कार्यक्रम और बड़ी अच्छी अंजनी सर, बड़ी अच्छी बात पता क्या है कि देखिए केवल अभी 1.5 घंटे हुआ है और हमारा कार्यक्रम आई थिंक लगभग समाप्ति की ओर है। आज जो अनुशासन होना चाहिए। सानिद बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल स्क्रीन पे आइए और बढ़िया मम्मी पापा और एक साहित्यिक परिवार की तरह आप भी खूब नाम रोशन करो और ऐसे हमेशा कुछ अच्छे पढ़ा करिए। जब आपका दिल करे हम लोग को बताइए, आपको हम स्क्रीन पे लाके आपकी कविताएं सुना करेंगे। कुछ बोलना चाहोगे आप? चलिए आप पापा के लिए अपनी शुभकामनाएं दीजिए पुत्र की तरफ से। पिता को कुछ विचार, आप कुछ उद्गार व्यक्त करें आप। सानिध का बहुत बहुत स्वागत है और सानिध जरूर अपने पापा जी को शुभकामनाएं प्रेषित करें आप। स्वागत है बेटा सानिध। ये वाली पढ़ लो एक बार। मेरे पापा बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि सानिध जी की तैयारी नहीं थी बेचारे, वो तो अचानक आए, लेकिन मुझे लगा अगर कुछ बोलेंगे अच्छा लगेगा, इसलिए थोड़ा उनको अपना सेटिंग तो करनी पड़ेगी, ईयरफोन लगाना पड़ेगा क्योंकि बड़ी मुश्किल होता है। नेहा बहन जी अगली बार आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, कोशिश करिएगा कि आप ऑटो रोटेट करके लैंडस्केप आइएगा, क्योंकि स्क्रीन में जो बीच में गैप होता है ना वो अच्छा नहीं लगता। हम लोग स्क्रीन शॉट लेंगे तो फिर, इसलिए मैं अगली बार आपको जरूर चाहूंगा संचालन आप फिर आप पुनः किसी कार्यक्रम में करें और स्क्रीन पे पूरा जैसे अंजनी सर आए हैं। और आपने एक बात कही, मैं उसका प्रत्युत्तर जरूर देना चाहती हूँ। मैं भी उसका समर्थन करती हूँ कि बड़े जब होते हैं तभी होते हैं जब आप विनम्र हो। तो एक कुछ मैंने चंद लाइन लिखी थी कि झुक ना सके दूजों के लिए, झुक ना सके दूजों के लिए वो भी क्या पेड़ पुराने हैं, झुक ना सके दूजों के लिए वो भी क्या पेड़ पुराने हैं। अरे माफ कीजिए तरवर हमको ऐसे फल नहीं खाने हैं, अरे माफ कीजिए तरवर हमको ऐसे फल नहीं खाने हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, तो खजूर का पेड़ फल खाने से अच्छा है कि वो पत्थर खुद को लगे। तो ऐसे आम के पेड़ से जरूर फल लेना चाहिए। जैसे कि हमारे दादा बैठे हैं आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं बिल्कुल अनुगामी हूँ ऐसे लोगों की। और अनीस जी हमसे जुड़े हैं, इसी बीच हमसे रवि मोहन जी जुड़े हैं, उत्तम जी जुड़े हैं, दीपांजलि जी जुड़ी हुई है, विनय शर्मा जी जुड़े हुए हैं, रवि मोहन जी जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी जुड़े हुए हैं। और सानिध आप बिल्कुल तैयार हैं, तो सानिध आपका स्वागत है। स्वागत है बेटा, कुछ पढ़िए आप। स्वागत है सानिध बेटा, स्वागत। मैं प्रथम पापा को जन्मदिन की बधाई देता हूँ और एक कविता उनके लिए पढ़ता हूँ। पापा मेरे बड़े ही क्रिएटिव, काम को लेकर बड़े सेंसिटिव। पापा मेरे बड़े ही क्रिएटिव, काम को लेकर बड़े सेंसिटिव। जब भी कोई काम करे तब वह बहुत गंभीर रहे, जब भी वह काम करे तब वह बहुत गंभीर रहे। थोड़ा इधर हो जाए। बीड़ी सिगरेट को ना हाथ लगाए, इन्हें तो सिर्फ स्टार मेकर ही भाए। बीड़ी सिगरेट को ना हाथ लगाए, इन्हें तो सिर्फ स्टार मेकर ही भाए। पर सुबह जल्दी ना उठते, ये तो घंटों सोते ही रहते। पर सुबह जल्दी ना उठते, ये तो घंटों सोते ही रहते। बड़े मजाकिया है मेरे पापा, बड़े ही न्यारे मेरे पापा। बड़े ही प्यारे मेरे पापा, बड़े ही न्यारे मेरे पापा। और वो वाली लाइन भूल गए। बहुत सुंदर बेटा, आपने तो कविता क्या पढ़ी, एकदम पापा का पूरा चरित्र चित्रण कर दिया।
क्योंकि जैसे बिल्कुल सही कहा, पापा एक सीए हैं और सब में आरक्षण होता है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है सीए की नौकरी में कोई आरक्षण नहीं होता, योग्यता से मिलते हैं। तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि आपके पापा काम के प्रति बड़े समर्पित हैं, और आज के जमाने में शायद 100 में से 2 लोग ही मिले कि वो बीड़ी सिगरेट ना पीते हों, शराब ना पीते हों, झगड़ा ना करते हों, और इस सभी गुणों से संपन्न आपके पापा। निश्चित तौर पे आपकी कविता न केवल कविता थी, बल्कि अपने पिता के लिए इतने सुंदर भाव थे जो शायद आपने शब्दों में पिरोया। और इस कार्यक्रम का ये सबसे खूबसूरत पल था। नेहा जी, शायद इस बात का समर्थन रंजनी सर भी करेंगे, ये इस कार्यक्रम सभी का करेंगे। और शायद सानिध्य अभी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई पंक्ति छूट गई है, जरूर हम लोग सुनना चाहते हैं। पुनः स्वागत है बेटा, पुनः स्वागत है। तो ये पढ़ो ना जी। अब मैं एक दूसरी कविता पढ़ना चाहता हूँ, सुनिए। स्वागत बेटा, स्वागत। इसका शीर्षक है मंजिल। सुनिए। बढ़ते चलो मंजिल की ओर, घिरी हो चाहे घटा घंघोर। बढ़ते चलो मंजिल की ओर, घिरी हो चाहे घटा घंघोर। सफलता मिले या ना मिले, मुख पर सदा मुस्कान खिले। सफलता मिले या ना मिले, मुख पर सदा मुस्कान खिले। जीवन में कभी उदास ना होना, चलने की हिम्मत कभी ना खोना। जीवन में कभी उदास ना होना, चलने की हिम्मत कभी ना खोना। माता पिता की बात सुनो, सच्चाई की राह चुनो। माता पिता की बात सुनो, सच्चाई की राह चुनो। पथ में कितनी कठिनाइयां आए, डर कर न पीछे कदम हटाए। पथ में कितनी कठिनाइयां आए, डर कर पीछे न कभी हाथ हटाए। एक दिन मेहनत रंग लाएगी, आखिर मंजिल मिल ही जाएगी। एक दिन मेहनत रंग लाएगी और आखिर मंजिल मिल ही जाएगी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। एक समसामयिक विषयों पर आपने इसको पढ़ा, बहुत अच्छा बेटा। अब नेहा जी, अब चूंकि अध्यक्ष जी, नेटवर्क की समस्या या समय का क्या समस्या वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अध्यक्ष जी को पुनः जोड़िए ममता जी, अगर संभव है, क्योंकि आई थिंक। और अब हमें भी समय को ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है कि सच बात है ये। और मैं बिना देरी किए हुए और हमारे मुख्य अतिथि जी की तरफ चलना चाहती हूँ। नहीं, मैंने बहुत सारा, मैं तो अपनी ही पंक्तियां पढ़ रही हूँ जब से। और मेरी यही प्रस्तुति है मेरी। और मैं अपनी प्रस्तुति के साथ में मुख्य अतिथि जी को बुलाना चाहती हूँ अपनी शुभकामनाओं के साथ। मुख्य अतिथि जी, बिल्कुल मैं अपनी ही प्रस्तुति के साथ मुख्य अतिथि जी को बुलाना चाहती हूँ, बर्थडे बॉय को बुलाना चाहती हूँ अपनी शुभकामनाओं के साथ। और रखती हूँ क्योंकि समय का ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। और कहते हैं ना कि हमारे जब घर कोई आता है तो मेरी मम्मी हमेशा यही कहती थी कि मेजबान भले ही भूखा रह जाए, लेकिन मेहमान भूखा नहीं उठना चाहिए। तो मैं इस रीत को फॉलो करती हूँ और मुख्य अतिथि जी की तरफ चलने की कोशिश करती हूँ। अपनी पंक्तियों से मैं सबको बुला रही हूँ जब से, तो ये भी शुभकामनाओं के साथ मैं अमित जी को बुला रही हूँ। सिंदूर सूर्य दे तुम्हें प्रकाश ज्ञान का, सिंदूर सूर्य दे तुम्हें प्रकाश ज्ञान का। संतों की संगति से मिले चित्त ध्यान का, संतों की संगति से मिले चित्त ध्यान का। है दिन विशेष पर आशीष कामना मेरी, है दिन विशेष पर अशेष कामना मेरी, है दिन विशेष पर अशेष कामना मेरी। दुआएं दे तुम्हें सदा पद सम्मान का, आशीष दे तुम्हें सदा पद सम्मान का। शुभकामनाएं दे तुम्हें पद सम्मान का। बहुत बहुत मुबारक हो आपको जन्मदिन ये, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कभी प्रांजल जी के भी पटल पर थी और वहां भी मैंने शुभकामनाएं प्रेषित की थी। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने जिया जी के लिए हर जगह शुभकामनाएं प्रेषित कर रही हूँ। तो शायद मैं बहुत लकी हूँ। और मैं आमंत्रित करती हूँ आपको कि आप कहें कि आपको कैसा लगा आज हमारी इस पार्टी में। और
आपको हम लोग सुनना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, आपके साथ खिलखिलाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है जिया जी आपका। सबसे पहले मैं धन्यवाद अध्यक्ष जी जो अभी मौजूद नहीं है उनको नमस्कार करता हूं, और आपके पूरे मंच को, आपके पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरा ये जन्मदिन मनाया है। जैसे कि आप सारे जानते हैं और नेहा जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, जैसा कि आप सबने मुझे हास्य का कवि बना दिया है, तो मैं कुछ हास्य की पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। एक छोटी सी हल्की फुल्की हैं। हुस्न की जिन गलियों में, हुस्न की जिन गलियों में कभी जाते थे रोजाना, हुस्न की जिन गलियों में कभी जाते थे रोजाना, उसी एक हसीना से काजी ने पढ़वा डाला निकाहनामा। क्या कहने, उसी एक हसीना से बगल में ही बैठी काजी है ने वो। पढ़वा डाला निकाहनामा। ये कब लिखा? वही उन्हीं को ही है। एक और, बड़ी प्यारी मेरी नारी पड़ती है मुझ पे भारी, डांट के कहती है बार नैन न लड़ाइए, कृष्ण जैसे तुम भी नहीं, राक्षसी तो मैं भी नहीं, कर्म ऐसे करके ना हाथ की खुजली बढ़ाइए, बीबी को बताते धत्ता साली की भाई अदा, कांड ऐसे करके अपने को हॉस्पिटल में पाइए, मैंने तो मानी है हार ना करूं ऐसा व्यवहार, हाथ जोड़ता हूं बीवी अब तो मान जाइए, हाथ जोड़ता हूं बीवी अब तो मान जाइए। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। चलिए, जैसा कि होली का त्योहार अब आने वाला है, तो उसके ऊपर जैसी पहली होली हुई उसके ऊपर कुछ सुनाता हूं मैं आपको। जी होरी स्वागत है, खेलन, स्वागत। होरी खेलन में गया जब मेरी शादी हुई, होरी खेलन में गया जब मेरी शादी हुई, कारो भूत सा बना दिया अंग ना छोड़िया कोई, साले ऐसे झपट पड़े जैसे हिरन पर शेर, साले ऐसे झपट पड़े जैसे हिरन पर शेर, हड्डियां मेरी चटका दी जाने किस जन्म का निकाला बैर, हट्टे कट्टे साले मेरे, हट्टे कट्टे साले मेरे, दुबला पतला में जीजा, खा गए मुझको सारे समझकर बर्गर पिज्जा, अब आई साली की बारी, जैसे ही रंग लगाया, दुपट्टा निकाल कर पीटा मुझको और पीट पीट दौड़ाया, पिट पिट कर सुन हुआ पीठ भी हुई बेचैन, झट से वाटर आ गए इनटू माई नैन, अब आई सलज की बारी, अब आई सलज की बारी, बोली मुझे भी रंग लगाओ, और नहीं लगा सकते तो उठक बैठक लगाओ, हाथ जोड़कर तब मैं बोला जुल्म ना ऐसे मुझ पे ढाओ, अब आई बीबी की बारी, प्रेम से उसने उठाया, अब आई बीबी की बारी, प्रेम से उसने उठाया, लाल रंग लगाकर उसने मुझको गले लगाया, लाल रंग लगाकर उसने मुझको गले लगाया, सारा दर्द भूला मैं खुशी से बरसे नैन, सारा दर्द भूला मैं खुशी से बरसे नैन, पहली होली ऐसी थी जिसे याद करता मैं दिन रैन, पहली होली ऐसी थी जिसे याद करता मैं दिन रैन। अब धन्यवाद। साली और सलज से रंग लगवाकर पिट कर जब बैठे हैं तो ऑप्शन क्या रह जाता है सिवाय गले लगाने के? सुंदर सर, कॉमेडी लास्ट में आप मतलब ट्रेजेडी लास्ट में कॉमेडी होते हुए सुखांत पर आ गई, और क्या चाहिए? और जो जिसका प्रेम चाहिए था वो मिल गया, बाकी तो चलता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर, बहुत नेहा सुंदर। बहन जी हमारे अध्यक्ष जी जुड़ गए हैं जी, मैं पुनः उनका बहुत स्वागत करती हूँ और बिना देरी किए मैं हमारे अध्यक्ष जी भुवनेश चौहान चिंतन जी को आमंत्रित करती हूँ और चंद पंक्तियों से जैसे वो हैं मैं रखने की कोशिश करती हूँ और उनसे
आग्रह भी करती हूँ कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन भी दें, बताएं कि आज उनको कैसा लगा, हमारे पटल पर कैसी प्रस्तुतियां लगी, और मैं आती हूँ कि वो हम सभी को आशीर्वाद दें। मैं 2 पंक्तियों से उनको बुलाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कोशिश ही की जा सकती है बड़ों को बुलाने की, और कोई आदेश नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, एक मनुहार होती है। मैं वही करती हूँ कि तपन ठिठुरन गलन, तपन ठिठुरन गलन सबको बदन पर हम सजाते हैं, तपन ठिठुरन गलन सबको बदन पर हम सजाते हैं, बड़ी मुश्किल से इस मिट्टी को सोना हम बनाते हैं, बड़ी मुश्किल से इस मिट्टी को सोना हम बनाते हैं। बहुत है मारने वाले उन्हें जो है जरा नाजुक, बहुत है मारने वाले उन्हें जो है जरा नाजुक कोमल कमजोर, बहुत है मारने वाले उन्हें जो है जरा नाजुक, अनग ही आतताई से सदा सबको बचाते हैं, अनग ही आतताई से सदा सबको बचाते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे अध्यक्ष जी का, और आपका स्वागत है। आप आइए, हम सभी बहुत बेकरार हैं, आपको सुनने का हम लोगों को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा है, तो स्वागत है। और हमारा अब इंतजार खत्म हुआ है, तो मैं बहुत खुश हूँ। जी जी, सम्मानित पटल को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई का ख्याति प्राप्त पटल है, और भाई विकास सागर जी कार्यक्रम को संचालित कर रहे थे, और डॉक्टर अंजनी द्विवेदी अनमोल जी का जन्मदिन था, लेकिन वो कहीं यात्रा में थे, तो मैंने कहा कि मुझे जो है पटल पर मुझे भी कुछ पढ़ना है, तो आदरणीय अनमोल जी ने जो है विकास भाई को कहा कि अतिथि देवो भव, तो इस बात से मैं बहुत जो है प्रसन्न हुआ। और सबसे पहले मैंने ऑनलाइन इसी जो है पटल पर किया, और आपकी दुआओं से विगत 2-3 माह में मैंने कम से कम 25 पटलों पर जो है किया है, और मैं इसको कहने में मुझे कोई दो राय नहीं है कि अखिल भारतीय काव्य मंच जो है वो हिंदी के सच्चे आराधकों का मंच है। मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। पटल पर उपस्थित बहन दीपा गुप्ता जी और उनके हमसफर भाई अमित गुप्ता जी के जन्मदिन की पूरे परिवार को बेटे सानिध्य सहित हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ में भाई विकास जी को और बहन नेहा सोनी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि नाना करके प्यार तुम ही से कर बैठे। बार बार कहती हैं कि संचालन में पहली बार कर रही हूँ, और बहुत गजब संचालन किया है आपने। तो ये आपके आशीर्वाद की छाया है। मेरा दूसरा संचालन है ये, और आपका आशीर्वाद है, इसलिए बिना रुके कर रही हूँ। देखिए, ऐसा है, बीज जो होता है छोटा सा बीज, उसमें बहुत बड़े बरगद का वृक्ष छुपा होता है। इस फॉर्मेट में तो हमें भी बहुत कम लोग जानते हैं, और वो जो भी जानते हैं वो आदरणीय डॉक्टर अनमोल जी और भाई विकास सागर जी की वजह से ही संभव हो पाया है। लेकिन जो वास्तविकता होती है वो कहीं भी छुप नहीं सकती है। मैं जो है 4 पंक्तियां तो पहले अपने इष्ट के चरणों में रखना चाहता हूं, और उसके बाद मैं जो है डॉक्टर साहब अमित गुप्ता जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2 छंद पढ़ूंगा, और उसके बाद अगर आपकी इच्छा होगी तो 2-1 छंद और पढ़ूंगा। बहुत बहुत आभार करता हूं व्यक्त, बहुत बहुत पुनः वंदन करता हूं मैं मंच का, और बहुत शानदार मंच है। देखिएगा कि महक उठे 2 फूल अगर तो सुरभित आंगन हो जाए, और संस्कार हो अगर अनूठे तन मन पावन हो जाए। राधे कृष्ण बसे मन में, मन पुलकित और प्रफुल्लित हो, गौ गंगा का मान रखे हम, तन वृंदावन हो जाए। क्या कहने, बहुत खूब लगता हूं। सबसे पहले जो शुभकामना संदेश वाला जो छंद है उसे रखता हूं कि मैं नहीं लड़ सका छल कपट से कभी, तुमको दूं प्रेरणा चाहता मेरा मन। मैं नहीं लड़ सका छल कपट से कभी, तुमको दूं प्रेरणा
चाहता मेरा मन, मैं डरा और सहमा हूँ संघर्ष से, तुम तो फौलाद बन जाओ चाहे ये तन। मैंने स्वीकार की है खिजा की फिजा, तुम तो खुशबू बिखेरो रे बन के सुमन। सिर उठा हो मेरा मुझको कब याद है, सिर उठा हो मेरा मुझको कब याद है। चाहते हैं कि तुम नित्य छू लो गगन, चाहते हैं कि तुम नित्य छू लो गगन। एक और छंद रखता हूँ इसी श्रृंखला में। स्वागत है सर, स्वागत है सर। कि मैं बसेरा करूं झोंपड़ों में सदा, तुम बसेरा करो भव्य आवास में। और मैं नहीं पा सकूं तेल का एक दिया, तुम न पाओ अंधेरों को एहसास में। गम के पहरे रहे मुझ पे ठहरे रहे, हो खुशी ही खुशी तेरी हर सांस में। और जिंदगी का यूं ही दौर चलता रहे, जिंदगी का यूं ही दौर चलता रहे। तुम मगन हो रहो हास परिहास में, तुम मगन हो रहो हास परिहास में। बहुत बहुत बधाइयां जन्मदिन की पुनः पुनः पूरे परिवार को, गुप्ता जी को तो है ही है। और मैं दो चार छंद अगर आपकी इजाजत हो तो पढ़ दूं, आपकी अगर इजाजत हो। अनमोल जी जरा बताइए तो मैं दो एक आध छंद पढ़ दूं। जी बिल्कुल पढ़ दें आप, बस अब आपके बाद समापन है जी। कि मंद मुस्काई गई नैन मटकाई गई, और खोली अखियन में जगाई गई सपनों। के मंद मुस्काई गई नैन मटकाई गई, और खोली अखियन में जगाई गई सपनों। और घुंघटा की ओट सोहूं करी गई चोट, और रूप मन भावनों दिखाई गई अपनों। रूप मन भावनों दिखाई गई अपनों। के चूड़ी छनकाई गई झांझर बजाई गई, खनक खनक खनकाई गई कंगनों। और सावरे की बांसुरी की धुन में समाई गई, और चिंतन बताई गई राधे राधे जपनो। चिंतन बताई गई राधे राधे जपनो। एक छंद और देखेगा कि केस रास लहरावे इठलावे बल खावे, केस रास लहरावे इठलावे बल खावे। सहज सहज पग धारे गज गामिनी, और पूनम के चंद्रमा सो बिंदिया लिलार सो है। चमक बढ़त जो जो गहरावे यामिनी, चमक बढ़त जो जो गहरावे यामिनी। के राधे सरकार चले अष्ट सखियन मध्य, और शोभा को निरख रही सब ब्रज कामनी। और मान रहे हो चिंतन के काना है जगत ईस, किंतु राधा रानी जी है काना हूं की स्वामिनी। किंतु राधा रानी जी है काना हूं की स्वामिनी, किंतु राधा रानी जी है काना हूं की स्वामिनी। आपको आपका आदेश यदि हो जाए तो बिल्कुल एक नया गीत लिखा है, बस उसको पढ़ करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, अगर आप आदेशित करें तो। जी एक आध दो बंद पढ़ दे दादा, एक आध बंद पढ़ दे, नेहा जी की बैटरी खत्म होने वाली, एक आध बंद पढ़ दे। जी 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 चलिए चलिए, तो कोई बात नहीं, मैं एक मुक्तक पढ़ करके अपनी वाणी को विराम देता हूं कि मन मनोहार का शुक्रिया शुक्रिया, काव्य रस धार का शुक्रिया शुक्रिया। है अखिल मंच पर
आप सबको नमन है अखिल मंच पर, आपको सबको नमन, आपके प्यार का शुक्रिया शुक्रिया, आपके प्यार का शुक्रिया शुक्रिया। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा सर, आपका आशीर्वाद हम सभी को मिला है। नेहा जी मुझे प्लीज 1 मिनट का मौका दीजिएगा, केवल 1 मिनट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भुवनेश सर, वो क्षण मुझे याद है जब आप पहली बार आपने कह रहे, लेकिन जो योग्यता, और वो अलग बात है आप लाइव नहीं आते थे सर, लेकिन जो आपका प्रस्तुतिकरण है, देखिए जो ऋषा श्रीवास्तव निदा जी हैं, खुद एक अच्छी कवित्री हैं, और वो बराबर आपकी तारीफ कर रही है, और वो तारीफ ना भी करें, अंजनी सर को भी मालूम है, जितने लोग स्क्रीन पर हैं, नेहा जी खुद अच्छी कवित्री हैं, दीपा जी, आपका जो मतलब शब्द विन्यास था, जो आपके शब्द की शैली है, पढ़ने का तरीका है, उसमें कोई दो राय नहीं, एक अच्छे और वरिष्ठ कवि की तरह ही है वो। आप अलग बात है आप ऑनलाइन नहीं आते थे, लेकिन वो एक यादगार क्षण था जिस दिन आपने पहली बार कहा मुझे जुड़ना है, और हमने कैसे करके आप जुड़े, वो हमारे पटल के लिए सौभाग्य था कि आप जैसा हीरा हमारे इस तर्कस में, अंजनी सर के तर्कस में और आया। इसके लिए हम आपकी विनम्रता योग्यता को नमन करते हैं। और सर एक छोटा सा शेयर कर दूं, वो कार्यक्रम दीपा गुप्ता मैम, अमित सर आप शायद नहीं रहे होंगे, वो कार्यक्रम 9 बजे स्टार्ट हुआ और रात को 12 बजे तक चलता रहा, और ना जाने कितने, अंजनी सर तो ट्रेन में थे, वो संचालन मैं कर रहा था, और वो कार्यक्रम रात को 12 बजे भी 35-40 लोग, मतलब मैं 11 बजे शुरू, 11:30 बजे सोचा बंद करूंगा, वो 11:35 11:40 ऐसे करते करते 12 बजे तक भी 35 लोग लाइव जो देख रहे थे, मैं बंद ही नहीं कर पा रहा था। तब मुझे लगा कि वास्तव में अखिल भारतीय काव्य मंच अंजनी सर ने क्या कमाया है। इसलिए मैं एक बार पुनः खुद को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और नेहा जी इसके बाद शायद अंजनी सर ही बोलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी सभी तारीफ करते हैं, आपका मुक्तक, आपके प्रस्तुतिकरण अच्छा होता है, लेकिन आज एक नई जो क्वालिटी निकली, वो एक संचालिका के रूप में आप परफेक्ट हो। क्योंकि जब आप बोलते हो, मैं ये फिर बोलता हूँ, मुझे किसी ने सिखाया था कि कोई ये जरूरी नहीं है कि किसी को आमंत्रित करने के लिए पंक्तियां ही पढ़ी जाए। अमित गुप्ता से अगर हास्य के मान लो कभी माने जाते हैं, उनके लिए आप श्रृंगार पढ़ोगे, फिर वो पद पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जब आप किसी को आमंत्रित करो, उनके बुलाने से पहले जो आप शब्द बोलते हो, चाहे वो गद्य में हो, उस शब्द का महत्व है। तो आपने न केवल मुक्तक से इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाई, इसको 4 चांद लगाया, बल्कि आप बुलाने से पहले जिन शानदार शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, वो अद्भुत और अतुलनीय, अनुकरणीय, वंदनीय था। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि आप एक अच्छी कवित्री के रूप में तो ख्याति प्राप्त ही हैं, एक अच्छी संचालिका के रूप में। और अखिल के पास, अंजनी सर बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास बिल्कुल जो टीम है उसमें सब परफेक्ट है। मतलब आप सोचिए ना, आप तो अचानक तैयार हो गए क्योंकि आपको एक बार कहा गया। ऐसे जितने लोग को कहते हैं, तो हमारी पूरी टीम में सभी संचालक, सभी स्ट्रीम यार्ड्स चलाने वाले हैं। यही अखिल की ताकत है, और उसी तर्कस के एक तीर आप भी हो, इसलिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब जब भाई तारीफ करते हैं तो शायद बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि भाई हमेशा चोटी खींचते रहते हैं, हमेशा टांग खींचने का काम भाइयों का होता है। और मुझे अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, भैया से अपनी तारीफ सुनना ये नहीं। आजकल क्या है, देखिए भाई तो बहन की करते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि लोग उनकी तारीफ करते हैं जिससे कुछ फायदा लेना होता है, कि तारीफ करो ये हमारी दोस्त बन जाएंगी। ये तो पक्की बात है, आपको तो पब्लिकली हम बहन बोलते हैं, आपने मुझे भैया बोला। जब हम पहली बार आपने मेरे से दोस्त जान पहचान हुई थी, जाहिर सी बात है आप मुझे विकास सर, मैं आपको नेहा मैडम बोलता था। लेकिन जब भाई बहन का रिश्ता जुड़ता है, कोई पब्लिक में किसी को जीजा नहीं बोलता है। अगर हम किसी को दीदी बोलते और मैं रिश्ते बहुत कम बनाती हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं जो बोलती हूँ वो करती हूँ। तो मैं भी आपके सिद्धांत का हूँ। अगर मैंने किसी को बहन बोला है तो पूरा प्रयास रहेगा कि जो एक भाई की जिम्मेदारी, बस इसीलिए मैंने बोला है कि मुझे तारीफ सुनकर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई किसी से काम लेना चाहता हो, क्योंकि जनरली ये होता है, हर घर में ये होता है कि आपकी बहन कितना अच्छा भी काम करे, लेकिन भाई जताते नहीं है कि वो खुश हैं, वो कभी नहीं जताएंगे, वो दूसरों से कहेंगे कि हाँ इसने बढ़िया काम किया है, लेकिन कभी भी सामने घर वाले बात नहीं करते हैं ये कि अरे भूल जाएगी। तो वही फीलिंग मुझे आज आई है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं अब बिना देरी किए हुए और सबकी इजाजत से हमारे संस्थापक अंजनी सर को बुलाना चाहती हूँ कि वो आभार व्यक्त करें। और चूंकि उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि मेरी बैटरी खत्म होने वाली है, तो
मैं चाहती हूँ कि जल्दी से आप आभार व्यक्त करें और मैं सुन सकूं आपको। धन्यवाद नेहा जी, एक बार पुनः समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ। विकास भाई ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत ही अच्छी बातें कही, क्योंकि एक स्नेह और अपनेपन में कह देते हैं। तो सबसे पहले मंच के अध्यक्ष आदरणीय भुवनेश चौहान चिंतन जी का मैं हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक ही कहने पर, एक बार के ही कहने पर तुरंत अपना अध्यक्षीय पद स्वीकारा। बहुत ही अच्छा अध्यक्षीय उद्बोधन रहा। आप विशेष करके दीपा जी और आदरणीय अमित जी को नहीं पहचानते हैं उतना ज्यादा, लेकिन मैंने इसलिए आपको जोड़ा कि आपके छंद से लोग वाकिफ होंगे और देखेंगे थोड़ा सा कि कैसे कैसे नगीने कुछ एक संपर्क के माध्यम से मिले हुए हैं। और आदरणीय नेहा जी हमेशा टाल मटोले इस मुद्रा में रहती थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा तो खुशामद या मतलब अपने में आत्ममुग्ध होकर के खुद की नहीं करता, लेकिन इतना मानता हूं कि ठीक ठाक मंच है अखिल, मैं एक ठीक ठाक मंच बनाने में कामयाब हो पाया हूं, जिसमें कि स्टार्टिंग दौर में नहीं, ये बहुत अच्छा मंच है और मेरा प्रिय मंच है ये, और बिल्कुल मैं तो ऑनलाइन और ऑफलाइन हर जगह कहती हूँ। और इसके नाते मैं बोला कि आपको मैं अखिल पर ही कराऊंगा, मैंने वादा भी किया था, एक बार आपने पार्शली किया, इसके लिए आपका हृदय से आभार। और शानदार, कोई कह नहीं सकता कि आपका पहला दूसरा संचालन है, और चूंकि आपके पास सबसे बड़ी लोगों के जीतने के लिए सबसे पर्याप्त होती है आपकी और दीपा जी की स्माइल। आप लोग लगातार मतलब कई लोग मुंह बुझे या दुखी आत्मा लेके बैठ जाते हैं, बहुत अच्छा मुक्तक कहें, लेकिन वो चीजें नहीं आती जो आप कहते हैं उससे मैच होना चाहिए। और दादा मैं कहना चाहता हूँ आपके आदेश से कि आप तो मेरे जन्मदिन पर जुड़े और मैं उस दिन जर्नी में था, नवंबर वाले में, 18 नवंबर की बात है। आपने कहा विकास जी बंद करने बोलते थे, 30-35-40 लोग, 30-35 विकास बोलते थे कि मैं सबको रखूंगा। अच्छा आदरणीय दीपा जी की बात आती है तो 1 मिनट मैं लूंगा। मैं इस बार जब दिल्ली दौरे पर गया, विकास जी और पूनम माहेश्वरी, ज्योति जी, बबीता बहन, सभी लोगों ने मिलकर के मेरा स्वागत करना चाहा, तो मेरे पास भी मौका था, 1 हफ्ते की छुट्टी हुई क्रिसमस की, तो इतना अप्रतिम आ नहीं पाई, उसकी हल्की सी गिल्टी महसूस की कहीं कि नहीं आपको अंजनी जी आना है। विकास जी बल्कि मजाक में बोले भी कि आपको घूम घूम के खाली टहलना है, मुझे काम है। तो बोला भाई आप मत चलिए, उसने दिखाए ऐसे मतलब अपनेपन के नाते, लेकिन जा नहीं पाए, उसका मलाल उनको भी रहा। तो भाई मैं गया और बहुत ही अच्छा लगा, लोगों ने बड़ी खातिरदारी की, बहुत ही आवभगत की। अब क्या कहूँ उसको मंच पे, लेकिन मंच पे ही कहना चाहिए, खाने खिलाने से लेके आप तो कुछ खा नहीं रहे, ये वो। मुझे प्रिय प्रांजुल के संदिले के लड्डू भी मिले। नेहा जी आपकी बैटरी जवाब दे रही, मैं समझ सकता हूँ। बहुत ही अच्छी अवभगत दीपा जी ने अपने हाथों से एक एक व्यंजन बना के खिलाए, उसकी यादें अभी तक मेरे जहन में है। और आदरणीय अमित जी गए, मुझे उस स्टेशन इठाला जहां मैं उतरा था, वहां से रिसीव करके लेके आए। हम लोग थोड़ा सा एड्रेस भी मैच नहीं कर पा रहे थे, 2-3 मिनट, एक बड़ा ही अपनापन, बहुत ही वो लगा। और रात में हम लोग रात में बात करते हुए अमित जी की गाड़ी से पहुंचे घर, बहुत ही लगा। मुझे छोड़ के जाने का मन नहीं हो रहा था यहाँ तक, बाद में मेरा ड्राइवर आ गया और लेकर के मुझे लाके अपने साले के मकान में छोड़ा। ये तो बहुत ही अच्छी यादें हैं। ऐसा लगा कि बहुत कम समय बिताया हम लोगों ने। जी जी लेकिन उसमें भी बहुत लगा कि हमने सदियां जी ली है। और दीपा जी आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद उस याद को अविस्मरणीय बनाने के लिए, बढ़ा चढ़ाकर और भुवनेश्वर 1 मिनट आधा सेकंड और कहना चाहूंगा, आप ही नहीं अखिल भारतीय काव्य मंच से जुड़े, उस समय मैं देख रहा था दीपा जी बोलना चाह रही थी, मैं भी कह दूं कि शायद एक बार आपके मन में उत्साह आया। दीपा जी का भी पहला काव्य पाठ अखिल भारतीय काव्य मंच पे ऑनलाइन हुआ था। जी मैं भी बोलना चाहती हूँ, और आज ये देश की शीर्ष कवित्रियों में से एक है जी। तो पुनः एक बार मैं आदरणीय अमित जी को जी प्रोफेसर साहब, आपका जन्मदिन हमें तो बहुत मुबारक रहा है। जन्मदिन आपका था, मुबारक हमें रहा है बहुत बहुत। और जी देखिए कितने लकी हैं सर सबके लिए। प्रिय अमित जी को, और उतनी ही प्रिय हम सबकी हैं, बहुत ही अपनापन स्नेह महसूस कराती हैं। समय नहीं रहता क्लियर कट बोल देती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ रहें। और इनकी व्यस्तता को देखते हुए थोड़ा भी पीएचडी रनिंग चल रही, तो मैं ज्यादातर आमंत्रित नहीं करता, क्योंकि कुछ लोग इतने अच्छे व्यक्तित्व के होते हैं कि वो व्यक्तित्व देखते हैं कि अंजनी जी ने मुझे आमंत्रित किया तो मुझे 5 मिनट जुड़ना चाहिए। इसके नाते भी मैं दीपा जी कई कार्यक्रमों में आपको अलग रख देता हूँ रिजर्व, तो आप उसका अन्यथा भी मत लीजिएगा, समझिएगा कि मैं आपकी व्यस्तताओं को समझ रहा हूँ। प्रिय अमित जी को पुनः एक बार बधाइयां, और नेहा सोनी जी आपको अनंत बधाइयां और भविष्य के लिए शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही इतना अच्छा काव्य पाठ करती हैं। आज प्रमाणित कर दिया आपने कि बहुत ही अच्छी संचालिका आप हैं और भविष्य में और अच्छा संचालन करेंगी। थैंक यू सर। आज मंच से जुड़ करके काव्य पाठ करने वालों में हमारी लखनऊ में मुलाकात हुई, लखनऊ में निशा सिंह नवल जी को भी मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। मेरे बुलावे पर दोनों
ना से नेहा ना से निशा, दोनों की हाँ रहती है। और भी बहुत सारे लोग हैं, बबीता बहन है, ज्योति उपाध्याय जी हैं, ऋतु चतुर्वेदी जी हैं, प्रिया श्रीवास्तव, डॉक्टर संगीता राज शोभा, काफी लिस्ट लंबी है। लेकिन अगर मजबूरियां रहती तो लोग मुझसे बता भी देते, सर 5 मिनट जुड़ पाऊं। और आज किसी कारणवश पटल से ना जुड़ पाने वाली आदरणीय अनामिका सिंह अविरल जी का, और पटल से जुड़ करके अपना स्नेह और आशीर्वाद देने वाली खुशी झा जी का, भाई रोशन जी का, प्रिय भाई विकास जी का, और प्रिय प्रांजल जी का, जो कि थोड़ा सा उनमें सुधार अपेक्षित हुआ है। हम लोग काफी उनको सुधार करके अच्छे ट्रैक पे लाए हैं, चाहते हैं कैसे हमारे प्रांजल जी बने रहे। सभी के प्रति मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूँ। और प्रिय निर्भय झा निर्वाण जी बहुत ही प्रिय हैं हमको, प्रदीप मिश्र अजनबी जी, भाई दीपक शुक्ल जी, भाई सुरेश फौजदार जी, भाई गिरधारी खंडेलवाल जी, आदरणीय डॉक्टर शोभा सचान जी हमारे पटल के अध्यक्षा हैं, लगातार लगी रही हमारी धर्मपत्नी उमा द्विवेदी जी, सभी को मैं हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। आप सभी ने अपना कीमती समय सुनने में दिया। और जो लोग इसमें कवि हैं कृपया मुझसे निजी मैसेंजर में कांटेक्ट करके अपना नंबर दें, सभी को मैं पढ़ाऊंगा। वो फ्रेशर्स है, कोई भी होगा, अखिल मंच सबका स्वागत करता है। और एक बार अखिल मंच की तरफ से, काव्यांजलि परिवार की तरफ से, सानिध्य परिवार की तरफ से भी, और प्रिय सानिध्य को चूंकि वो भी जुड़ा था बेचारा और बहुत ही प्यारा है, भगवान उसको खूब आगे ले जाए, खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। इन्हीं शब्दों के साथ कुछ भूल चूक हुई होगी तो मैं माफी चाहता हूँ। पुनः नेहा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे विश्वास को अजर अमर किया, बहुत ही अच्छा लगा। और पूरी टीम को, अंजलि जी के साथ पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए। दीपा जी राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं इन्हीं पंक्तियों के राधे राधे के साथ ही इस पटल पर विदा लेना चाहती हूँ, एक मुक्तक के साथ। और सब लोग चाहे यदि माइक अपना म्यूट कर दे तो अच्छे से सुनाई देगी जी। मैं हेलो, आवाज मेरी आ रही होगी? मैं बस जी बिल्कुल। अब मुझे मेरी आवाज रिपीट हो रही है, शायद माइक खुले हुए हैं। और चलते चलते एक मुक्तक रखती हूँ। आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी श्रोतागणों का आशीर्वाद हमारे पटल पर यूं ही बरसता रहे। और अपनी प्रिय पंक्तियों के साथ आज हम सभी अलविदा ले रहे हैं। भाव से तुम बुलाओ चले आएंगे, भाव से तुम बुलाओ चले आएंगे, बाह दोनों उठाओ चले आएंगे। वैसे तो कृष्ण भक्तों के अंतस है पर, वैसे तो कृष्ण भक्तों के अंतस है पर, राधे राधे सुनाओ चले आएंगे, राधे राधे सुनाओ चले आएंगे। राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे पटल के साथ यूं ही बने रहें। शुभ रात्रि सभी। आभार। धन्यवाद।